फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं साइट पे गया, मैं आपको कंप्लीटली जैसे स्टोरी टेलिंग के थ्रू पिछली बार हमने किया था, सेम उसी स्टाइल में सेशन को करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक कॉल आया क्लाइंट का, जो 3-4 साल पहले उनका घर बना के दिया था, आई थिंक कोविड के पहले बना के दिया था। उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है हमारे इधर ही, तो उनको ना एक घर बनाना है अपना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके पहले मैंने इस पे मतलब उनको तो पता होता है कि इन एन एवरेज इतना अमाउंट लेते हैं सर, वगैरह वगैरह सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने कहा कि सर कितना मतलब क्या है, मतलब वगैरह सब कुछ ये ना पूछते हुए मैंने उनसे कहा कितना स्क्वायर फीट है, जैसे रेगुलर हम पूछते हैं ना कितना स्क्वायर फीट एरिया है, या फिर उनको क्या क्या चीज बनानी है वगैरह सब कुछ, क्या कंडीशन है, नया प्लॉट है या फिर पुराना तोड़ के बना रहे, वो सब कुछ मैंने पूछ लिया। और उसके बाद में मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कब आना है। तो उन्होंने कहा कि जो पुराना घर है उनका उनका तोड़ने का बाकी है, क्योंकि जो पुराना घर है उसी को डिमोलिश करके नया कंस्ट्रक्शन उसी जगह पे करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि तोड़ना बाकी है, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। वैसे एक आध हफ्ता निकल गया। उसके बाद में मुझे उनका कॉल आया शायद, या फिर मैंने किया था, क्योंकि एक क्लाइंट जब हमारे पास आते और मैंने कहा था आप लोगों को देने के लिए, मुझे कुछ मिड मिड साइज के छोटे प्रोजेक्ट भी लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी इस प्लान में मेरे को। क्योंकि एक इन एन एवरेज जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ शुरुआत में चीजें बेसिक वाली, वो वाली चीजें इसमें बहुत कवर होती है, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो मैंने कॉल किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। फिर वो कहीं बाहर थे, मैं उनके साइट पे जाने लगा था, तो मैंने कहा उनका नंबर भेज दीजिए, मैं उनके साथ पर्सनली बात कर लेता हूँ। तो क्योंकि देखो अपना काम होता है, तो हमारा काम होता है कि हम पर्सनली खुद ही क्या बोलते हैं ये ले इनिशिएटिव ले, वेट नहीं करने का आगे वाला कॉल करेगा, ईगो वीगो कुछ नहीं रखना। अब उनको धंधा करने का है, अब उनको बिजनेस करने का बढ़िया बढ़िया, उसके लिए अपने खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने कॉल किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर हाँ अपना घर कल पूरा तोड़ के रेडी हो रहा है, डिमोलिश करके रेडी हो रहा है, आप लोग इसको कल आ जाइए सुबह। मैंने बोला ठीक है कल सुबह आ जाते हैं। तो दूसरे दिन मैं सुबह गया, तो वहां पे सीन क्या था, जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे समझिए कि ये प्लॉट है अपना, ठीक है, ये अपना प्लॉट है। तो यहाँ पे साइड में एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई थी। सबको मेरी स्क्रीन वगैरह सही से दिख रही है ना? एक बार बता दीजिए ताकि मैं कंटिन्यू करूँ, उसमें गड़बड़ ना हो। सबको स्क्रीन विजिबल है सही से? कोई बताइए प्लीज। सबको स्क्रीन विजिबल है जो ऑटो कैट पे मैं दिखा रहा हूँ वो? एनीवन? ओके, ठीक है। या थैंक यू सो मच सफवान। ठीक है, अब इनरोल मेंबर भी हमारे, मुझे ध्यान है। ठीक है, तो वहां पे सीन कैसे था मैं आपको बताता हूँ। इस साइड में एग्जिस्टिंग, लेफ्ट साइड में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, यहाँ पे आगे में ओटे जैसा था, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन। उसके बाद में पीछे वाले साइड से एक गली थी, यहाँ पे एक वॉल बनी थी उनकी। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल बनी थी, और इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक वॉल बनी हुई थी। तो उनका ये कहना था कि सर हमें ना नहीं तोड़ना है वॉल, ठीक है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल नहीं तोड़ना है, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या रीजन है। तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, कि लेकिन उनका ये था कि बचत हो थोड़ा सा, इसलिए उनको तोड़ना नहीं था, ये उनका सिंपल सा रीजन था जब उनके साथ मैंने बात की तब। तो मैंने कहा कि ठीक है आप ये नहीं तोड़ना चाहते पीछे वाली की मत तोड़ो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इस साइड की जो है इसको तो भी तोड़ो, क्योंकि प्लॉट देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आड़ा तिरछा है। तो इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट इसको तोड़ दो, नीचे के आपके पीएम के बीम्स वगैरह एक साथ अटैच में होंगे, सही से कॉलम देने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी तो दिक्कत होगी आपको, तो एटलीस्ट इसको तो भी तोड़ दो। तो उसके लिए एग्री कर गए, तो इसको तोड़ दिया, तो फिर उसमें 2 4 5 दिन ऐसे ही चले गए इसमें, तो ये हो गया। उसके बाद में हम जब फाइन, लेकिन जब मैं एक बार फर्स्ट मीटिंग में जब हम जाते हैं, तो मैंने सब कुछ उनको सबसे पहले तो वैल्यू प्रोवाइड की, क्या क्या करना है सब कुछ उन्होंने बताया मुझे, 2 बेडरूम हॉल किचन सब कुछ उन्होंने बताया। 2 बेडरूम हॉल किचन ऐसे स्टेयरकेस लेनी है, ऐसे सब कुछ बताया। उसके बाद में मेजरमेंट लेने के पहले और सब कुछ हाथ लगाने के पहले मैंने उनसे कह दिया कि आपको मेरे तरफ से कितना कितनी चीज चाहिए, तो उन्होंने कहा प्लान और लेआउट डाल के दे दीजिए सर, हमारा काम हो जाएगा, बाकी हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो इतने इसके इसके आपको इतने इतने चार्जेस लगेंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो थोड़ा सा उन्होंने भाव उठाव किया, और अंदाज से उसी तरह पता था कि ये भाव व्यू करने वाला इंसान है, तो ऑलरेडी मैंने थोड़े से पैसे उनको ज्यादा बता दिए थे, और उसके हिसाब से उन्होंने रेट फाइनलाइज कर दिए उन्होंने। उस टाइम में हमें फाइनलाइज करेंगे, चलो आपको इतने इतने में मिल जाएगा। सर हमें ड्राइंग रीड करना नहीं आता है, आप वो भी सीख जाओगे अभी गुलाम, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, मैं आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या ताकि आपको ड्राइंग भी रीड करना आ जाए, ठीक है, डोंट वरी। देखो, तो ये चीज फाइनलाइज कर दी मैंने, और उसके बाद में मैंने कहा चलो ठीक है 2 दिन बाद आते हैं, डील क्लोज हुई अपनी।
और साथ में ये भी बताया कि जिस दिन आएंगे मेजरमेंट लेंगे और साथ में आपको रिक्वायरमेंट सारे लेंगे और इतना इतना अमाउंट हमें एडवांस लगेगा। फिर ऑलमोस्ट हम 50-60% अमाउंट जो है वो एडवांस ले लेते हैं, काम होने के बाद बाकी का ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में एक हर हफ्ते का टाइम पीरियड और चला गया। उसके बाद में कॉल आया, ठीक है, हम मेजरमेंट लेने के लिए गए। तो वहां पे उन्होंने क्या करके रखा था, क्या सीन था, वो आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि उनको देखो, क्लाइंट क्या होता है, पहले सोते रहेंगे अच्छे से, नॉर्मली यही होता है, सब जन सोते रहते हैं, बाद में एकदम से जागते हैं और सर क्या बोलते हैं, सर हमको अभी करके दो, अभी करके दो, मेरे को कल लेआउट करना है, परसों लेआउट करना है, ऐसे करके खत्म करना है। ठीक है, तो उस टाइम में हमें उन्हें समझाना पड़ता है। मेरे साथ भी इस जगह पे ऐसा ही हुआ था। उन्होंने क्या किया था, जब दूसरे दिन मैं गया, यहाँ पे जेसीबी चला के पूरा मटेरियल वगैरह निकाल दिया, पूरा प्लेन कर दिया, बरोबर। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पीछे की वॉल उनको तोड़नी नहीं थी तो उन्होंने नहीं तोड़ा, इसको तोड़ा, और आगे का जितना भी मलबा था पूरा का पूरा इस जगह पे, जस्ट प्लॉट खत्म होने के बाद यहाँ इस जगह पे पूरा का पूरा मलबा इतना बड़ा ढेर लगा के खड़ा कर दिया। ठीक है, जितना मटेरियल निकला था उतना आगे में। क्यों? क्योंकि जब प्लीन फ्लोर ऊपर करते हैं वहां पे भरन मिट्टी वगैरह डालते हैं तो वहां पे डालना लेते हैं, लेकिन उन्होंने आगे में खड़ा रख दिया था। अब इस केस में मुझे प्रॉब्लम होने वाली थी, तो मैंने उनसे कहा लेकिन इतना बड़ा मलबा एकदम से नहीं उठेगा, और उनका कहना था कि सर हमें कल ही छुट्टी दो। ठीक है, ले, और मैंने उनको समझा के बताया, देखो अगर ऐसा एकदम से कोई कहता है, हाइपर नहीं होना है, थोड़ा पेशेंसफुली चीजों को हैंडल करना है, उनको बताना है कि देखो सबसे पहले मेजरमेंट लेना पड़ेगा। डिजाइनिंग का ऐसी चीज है कि आपका हो सकता है मुझे 1 घंटे में या हो, या फिर पूरा का पूरा दिन लगे, क्योंकि एडजस्ट करने में अगर जल्दी हो गया तो अच्छा होता है, नहीं एडजस्ट हुआ तो प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने उनको बताया। वो एग्री कर गए। साथ में मैंने उनको ये चीज भी बताई, आप भी ऐसे बता सकते हो कि देखो घर के लिए 10-15 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, और वो बनने के बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे तो कैसा लगेगा आपको, उस चीज की जो आप पैसा लगा रहे हो अपने लाइफ टाइम का, वो चीज तो होनी चाहिए उस चीज की। तो उस चीज को एग्री कर गए और उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, आप जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। एग्री कर गए, हम कंटिन्यू किया। अब मेजरमेंट लेते टाइम में मैंने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरा मेजरमेंट का पेपर था। सबसे पहले तो हमने स्केच कर दिया। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है तो मैनेज कर लीजिएगा। तो इस साइड में एग्जिस्टिंग ये था, या नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया, ये कम्प्लीटली हमने डायमेंशन ले लिया कि यहाँ से कितना है ये, और ये उठता कितना उनका। उसके बाद में पीछे से इसका, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गली जैसी थी, आप देखोगे ना, ये छोटी सी गली जैसी 2 फीट 9 इंच की, सॉरी 2 फीट 4 इंच की ऐसी कुछ एक गली जैसी थी, और उसके बाद में उनका पुराना घर था यहाँ पे। मैं हमने क्या किया, पीछे में इस साइड में पैसेज छूटा हुआ था, तो मैंने इसी का रेफरेंस, जो पुराना घर बनाया ना, या उस साइड का जो घर बना है उसी को पकड़ के मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि सर शुरुआत में ही उनको ये चीज, टेक्निकल चीज नहीं पता होती है कि प्रॉपर मेजरमेंट लेना पड़ता है उसके बाद में बनता है, ऐसा उनको कुछ नहीं पता होता है क्लाइंट को वगैरह। तो सेम चीज यहाँ पे भी उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताना चालू कर दिया कि सर मुझे इस साइड से ना 2 फीट की गली छोड़ दो, पीछे साइड से ये कर दो, इस वाले डायरेक्शन से, 2 साइड से रोड था, आगे वाले और साइड वाले साइड से। ठीक है, मतलब साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर प्लॉट था, 2 साइड से रोड था, ये छोटा और आगे का मेन रोड। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, हमको इस साइड से गली छोड़नी है, पीछे से गली छोड़नी है, इधर से 1 फुट हमको बढ़ा देना है, यहाँ पे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा पेशेंसफुली सुन लिया, सुनना ही पड़ता है थोड़ा सा। और उसके बाद में उनको कहा कि हम एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं, तो मेरे सामने सारे डायमेंशन रहेंगे, तो मैं आपके साथ बैठ के अच्छे से बात कर पाऊंगा। सेम चीज मैंने ऐसी बताई उनको, और उसके बाद में हमने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया, उसके बाद में बताया। अब मेजरमेंट लेते टाइम में मैंने क्या क्या सीन किए, कैसे कैसे बताया, वो आपको मैं समझा के अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जिस्टिंग अपना घर बना था और आगे से उठा था, तो मैंने क्या किया, इसका कंटिन्यू पूरा कंप्लीट माप ले लिया, यहाँ से कितना डायमेंशन वो भी ले लिया। उसके बाद में यहाँ से, यहाँ पे एक वॉल बनी थी उनकी, 7-8 फीट तक के पुराने घर की वॉल थे, उनको तोड़ना नहीं था। तो यहाँ से एक टेप लगा के गली कितनी है, कंप्लीट डायमेंशन कितना है, वो सब कुछ ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 फुट हमें इधर और बढ़ाना है, तो वो भी मैंने मार्क करके लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 फुट एक्स्ट्रा करके लिखना है, वो मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से मैंने डायगोनस ले ली एक्स्ट्रा, ताकि ये एंगल कितना टिल्ट है मेरे को मिल सके, उसमें गड़बड़ ना हो। उसके बाद में ये लंबा, अब देखो वहां पे मैंने आपको कहा था कि इस घर का जितना भी तोड़ने का मलबा निकला था वो सब कुछ उन्होंने आगे में डाल दिया, तो मेरे पास ये पॉइंट नहीं था उनका। तो मैंने कहा मुझे अप्रोक्सीमेटली बताओ, क्योंकि 2 साइड से कॉर्नर रोड है आपका, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे बताओ कि आपको कहाँ पे पॉइंट लेना है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर पीछे जितना है ना उतना ही ले लेते, फिर भी आप यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉइंट ये ले लो। मैंने बोला ठीक है कोई बात। तो ये लेके हमने ये डायमेंशन लिया, तो उन्होंने जैसे 28 फीट 10 इंच है, तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि सर हमें ना इतना जो जितना पीछे है ना उतना ही ले लेना का, ऐसा वैसा करना, और उसके बाद 1 फीट बढ़ा लेना, ऐसा उन्होंने कह दिया। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत, कर लेंगे। उसके हिसाब से सारे आप देख रहे हो ना, चारों साइड के माप, उसके बाद 2 डायगोनल्स लिए, ताकि जो एंगल्स है क्रॉस चेक हम अच्छे से कर सके और उसके हिसाब से आगे बढ़ते। उसके हिसाब से ये सब कुछ मैंने चीजें करनी। अब ये होने के बाद अभी आता है बनाने का टाइम। ठीक है,
अब बनाने के लिए सबसे पहले तो ये जो कुछ भी हमने बनाया इसको ड्राफ्ट करना होता है, सबसे पहले प्लॉट को ड्राफ्ट करना होता है सही तरीके से। तो ये देखो, ये मैंने ड्राफ्ट किया सबसे पहले इसमें क्या किया, ये जो एग्जिस्टिंग बना था इसको हमने ड्राफ्ट कर दिया, यहाँ से एक 31 फीट 3 इंचेस, उसके बाद में 4 फीट, ये सब कुछ जो कुछ था हमने उसको ड्राफ्ट कर दिया। उसके बाद में ये जो मैंने तिरछे 2-3 डायमेंशन लिए थे उसके हिसाब से मैंने ये कॉर्नर पॉइंट से उसको निकाल दिया। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के मुझे तिरछा दिखा लगा तो उसको निकाल दिया। उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन थे ये वाला और ये वाला, देखिए आपने देख रहे हो ना इसमें, ये देखिए आप देख रहे हो ना, ये डायमेंशन लिया है हमने 31 फीट और 28 फीट 10 इंच, ये वाला निकाल के इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अच्छा, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे निकाला सर। या ऑडियो सबको क्लियर है अभी ऑडियो? नहीं तो इसी बात का हाथ करके रखे, मुझे बात करनी पड़ेगी। अर्जुन बताइए प्लीज, आशीष, सबको ऑडियो क्लियर है अभी ब्रदर्स? अगर है तो हम कंटिन्यू करेंगे बरोबर। यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, या ग्रेट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने निकाल दिया। अब उनको सब कुछ पूरा का पूरा घर औरत चौरस चाहिए था, मतलब कंप्लीटली जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना 90 के एंगल में, वैसे चारों के चारों कोण में उनको चाहिए था। तो अब आगे अगर इस पे मैं काम करता और उसके बाद में वो बोलते कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो मेरा काम डबल हो जाता। तो मैंने सबसे पहले ये जितना बना था ना उसमें मैंने ये डॉटेड लाइन दे दी एक्स्ट्रा, आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन दे दी, मैं इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। और जस्ट मिनट मैं इसको रीजनरेट कर देता हूँ ताकि आपके जो कुछ भी है ना वो सही से आ जाए। हाँ, तो मैंने ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये साइड से जो रेड लाइन दिखते हैं ना, उसको मैंने अब ड्राफ्ट कर दिया और उसके बाद में उनको ना ऐसे स्क्रीन से फोटो निकाल के मैंने भेज दी कि देखो आपका प्लॉट ऐसा ऐसा तिरछा है, आपको सीधा चाहिए था, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमें पता है पीछे की लाइन तिरछी है, आप इस साइड से सीधा कर ले। मैंने कहा कि इस साइड में सीधा कर दूंगा, और ये आगे वाले का साइड वाले का जो ओटा वगैरह बना था ना यहाँ पे, यहाँ तक वो बोल रहे थे कि आप यहाँ तक ही कवर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें ये चीज मिल गई, एक चीज क्लियर हो गई थी। तो उनका प्लॉट में इधर से 2 फीट छोड़नी थी, ये जो वॉल है उसको सही से रखना था, और उसके बाद में ये जो जितना पोर्शन है इसको 90 के एंगल में हमें कवर कराना था। और हमें अब देखो उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी बताता हूँ मैं। उनकी रिक्वायरमेंट थी 2 बेडरूम, एक हॉल, सॉरी 2 बेडरूम हो गया अपनी, एक हॉल हो गया, एक किचन हो गई, उसके बाद में एक अटैच टॉयलेट था, और एक उनको कॉमन टॉयलेट चाहिए था। डब्ल्यूसी और बाथ अलग होता है तो बहुत बेटर है। वो स्टेयर केस दी थी, वो उनको बाहर वाले साइड से चाहिए थी, जो वरांडा से या फिर बाहर से यूज करते हैं वैसे स्टेयर केस चाहिए। ठीक है, इतना सिंपल सा उनका रिक्वायरमेंट था। और 2 साइड से रोड, एक साइड से गली, पीछे वाले साइड से गली, तो यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, हमने प्लानिंग कैसे स्टार्ट की और मैंने कैसे काम स्टार्ट किया हूँ आपको बताता हूँ। ठीक, हमने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले तो ये जैसे ड्राफ्ट करते हैं वैसे मैंने सबसे पहले ड्राफ्ट कर दिया। ड्राफ्ट करने के बाद ये मैंने कैसे प्लान किया, अब देखो जिन जिनको ड्राइंग कैसे रीड करनी है क्या है वो सब कुछ आप समझ में आओगे। अब देखो मैं प्लान जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं कैसे सोचता हूँ और कैसे काम करता हूँ, ये मेरे डायमेंशन थे और ये मेरा प्लॉट था। अब मैं सोचता कैसे और कैसे काम करता हूँ उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ड्राफ्ट करना था, ये चीज मेरा प्लान कैसा बनेगा वो चीज मैंने उसी जगह पे उनको समझा के बता दी थी कि आपका प्लान ऐसा ऐसा बनेगा। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनकी क्या इच्छा थी, वो सब कुछ मैंने अच्छे से सुन लिया, क्योंकि मुझे 1 या 2 टेक में फाइनलाइज करना होता है, बहुत लंबे 10-15 ऑप्शन देते थे और टाइम पास करते थे थोड़ी सी पैसे के लिए, वो मजा नहीं आता। तो सही तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट अगर कैप्चर हमने कर दी तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी बरोबर। उसके लिए मैंने उनको बता दिया कि सबसे पहले उनको सुन लिया मैंने कि क्या क्या चीज चाहिए वगैरह। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन थी, कौन सी सीढ़ी उनको बाहर चाहिए, तो अनडाउटेडली मेरी सीढ़ी इसी साइड में आएगी, क्योंकि इस साइड में रोड है, इस साइड में अगर ब्लॉक कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मेरी इंटरेस्ट इस साइड से आने वाली थी। उसके बाद में इस जगह पे मेरी स्टेयरकेस आने वाली थी। उसके बाद में आया तो यहाँ पे एंट्रेंस हो गए, तो नॉर्मल सी बात है लिविंग रूम में एंटर होना पड़ेगा हमें। लिविंग रूम, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैंने कहा कि लिविंग रूम में राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो उन्होंने कहा कि आप ना एंट्रेंस के आगे में लिविंग रूम, सॉरी एंट्रेंस के आगे किचन ले लो, और दूसरे वाली साइड से लेफ्ट साइड से ना आप लिविंग रूम डाल दो। उसके बाद में 2 बेडरूम, मैंने कहा कि फिर ठीक है 2 बेडरूम पीछे आ जाएंगे और बीच में टॉयलेट दे दूंगा अटैच टॉयलेट, तो 1 बेडरूम सर आपका अटैच टॉयलेट हो जाएगा जो चाहिए वो। मतलब ऑलमोस्ट जो मुझे प्लान करना था वो उसी टाइम में फाइनलाइज हो गया। अब इस चीज को मैंने कैसे कंफर्म किया कि मेरा जो प्लान प्लान है ऐसे बैठ जाएगा, उसके लिए मैंने क्या किया मैं आपको ये देखो, ये डायमेंशन कितना है, 30 फीट 5 इंच, देख रहे हो आप, ये है 30 फीट 5 इंच, उसमें से 2 फीट ये चला भी गया, तो कितना मेरे पास बचा, ऑलमोस्ट 28 फीट बचा।
अब 28 फीट में से अगर मैं यहाँ पे दो रूम्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आड़े में डालता 12 12 24, कितना होता? 28 फीट में से 12 12 24 फीट बच गए, उसमें से वॉल्स चले गए। वॉल थिकनेस अगर ये देखो, इधर 9 इंच इधर 9 इंच और बीच में कोई सिंगल सिंगल भी ले तो 8 3 सॉरी 36, ठीक है, 9 3 36 हो जाता है ना, तो 3 फीट मेरा उसमें चला गया। तो अगर मेरे 12 12 24 25 26 27 फिर तो यही हो गए, फिर मेरे 28 फीट के बीच में टॉयलेट तो बैठता है नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे वर्टिकल, मुझे रूम्स आड़े इसमें ना डालते हुए वर्टिकल डाला, मतलब 10 बाय 12 ऐसे करना था। तो ये चीज हमें ध्यान में आ गई, मतलब 10 10 20 फीट हो गया, 28 में से 30 फीट हो गया, बीच में मेरे पास 7 8 फीट जगह बच गई, उसमें मैं टॉयलेट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे दिमाग में सीन क्लियर हो गया, तो मुझे क्या क्या चीज करनी है मैं ऐसे ही करता हूँ। जब मैं ऑटोकैड पे डायरेक्ट ड्राफ्ट करना स्टार्ट करता हूँ तो दिमाग ऐसे चलता है। अगर स्केच पे करना है तो बैठो थोड़ा सा राउंड में, जैसे देखो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक 3 BHK 2 BHK का एक मैंने करके दिया था अभी, कल उसका डिमार्केशन करना है। तो इनका मैंने स्केच करके दिया था क्योंकि इनका प्लॉट थोड़ा बड़ा था और 3 BHK करना था, आगे भी शॉप्स वगैरह थी। इसको भी मैं कुछ टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको अगले नेक्स्ट वीक में वगैरह। तो इनका मैंने स्केच किया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा 3 BHK में ये था, तो मुझे देखना था इसलिए। अब देखो, इस केस में सीन क्लियर था तो मैं डायरेक्ट ऑटोकैड पे बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो इंडोर मेंबर है उनको लिए भी एक चीज मैं बताऊं, ये जैसे मैंने ड्राफ्ट कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके रख रहा हूँ, ताकि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसी चीजें एडजस्ट करता हूँ, जैसे ये रूम ये टॉयलेट ये सब कुछ छोटा मोटा, कभी कभी 2 2 4 4 इंच 1 1 2 2 इंच ऐसे सरकाना होता है थोड़ा बहुत, तो वो सरका के मैं क्यों सरकाता हूँ, उसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, तो ये मैं जब ड्राफ्ट करता हूँ इस चीज को ऑटोकैड पे, उस टाइम में आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो उसकी सारी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है, तो वो फास्ट फॉरवर्ड इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला, सच में कर रहा हूँ। मैं टीम मेंबर वगैरह हायर करके मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा, तो अगर होता है तो आपको ना ऑलमोस्ट 10 15 प्रोजेक्ट के मैंने इसे रिकॉर्ड करके आपके लिए ऑलरेडी रखे हैं, ताकि वो चीज ना आपको हमारे जो इंडोर मेंबर है उनको मेंबरशिप एरिया में मिल जाएगा, जब आएगा आपको बहुत चीजें वहां से सीखने को मिलेगी। भले ही आपको वो देखना है 1 2 घंटे का, लेकिन मजा आएगी आपको, और साथ में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी वहां से कि एडजस्ट कैसे करते हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एकदम खच के भी। तो ठीक है, तो ये फाइनलाइज कर दिया मैंने, अब इसको ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया, तो करना स्टार्ट किया, तो आगे से मुझे दिक्कत थी नहीं। और यहाँ पे कैलकुलेशन थे, जैसे यहाँ पे 31 फीट 3 इंच है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे पता है कि 12 फीट मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में ये आ गया, और आगे जितना स्टेयरकेस रहेगा, जितनी स्टेयरकेस रहेगी उतना उठता रहेगा, तो मेरी 3.25 3.5 फीट 6.5 फीट इसमें चलेगी, वॉल थिकनेस चलेगी, बाकी जितना बचेगा मैं कहाँ पे डालूंगा, अपने लिविंग रूम और किचन में डाल दूंगा। ये कंफर्म हो गया, और उन्होंने मुझे कहा था कि इस ओटे तक के आप आ सकते हो, तो इस कंडीशन में जितना एडजस्ट होता है उतना एडजस्ट करना है। तो एक रफ कैलकुलेशन 2 4 लाइंस हमने दे दी और फाइनलाइज कर दिया। मतलब सोच लिया कि ये चीज यहाँ ऐसे ऐसे एडजस्ट हो सकती है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में करना था, तो सबसे पहले तो इसको औरस से औरस करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 फीट छोड़ के सबसे पहले एक लाइन दे दी। अब देख लो, यहाँ से 2 फीट छोड़ के एक इसके पैरेलल हमने एक लाइन दे दी। लाइन देने के बाद हमने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से, ये लाइन तो फिक्स थी अपनी, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये 90 के एंगल में लेके इस चीज को हमने फाइनलाइज कर दिया। सच है तो इसको फाइनलाइज भी नहीं किया मैंने, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि जितना आएगा आगे में छूटेगा वो देखा जाएगा, तो पीछे से, और मेरा स्टाइल है बोलो या फिर मुझे आदत पड़ी, मैं प्लान पीछे से करना स्टार्ट करता हूँ, मुझे आगे से करने में मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो मैं पीछे से स्टार्ट करना बनाना स्टार्ट कर दिया, तो सिंपल सी मेरी टेक्निक, अब देखो पीछे का तिरछा है, तो यहाँ से मैंने 10 10 फीट का दोनों, सबसे पहले तो आउटर साइड की 9 इंच की वॉल्स ले ली सिक्योरिटी पर्पज से लेके बाकी सारी चीजों के लिए। उसके बाद में मैंने 10 10 फीट का दोनों से ऑफसेट मारा, ये लाइन आ गई, और सिंगल सिंगल ईंट की वॉल्स डाल दी। बीच में मेरे को 6 फीट चाहिए था, उसकी वजह से मैंने ये दो वॉल्स है ना, इनको सिंगल सिंगल का ले लिया। साथ में इंटरनल वॉल्स वाले सिंगल के लिए, ताकि क्लाइंट की कॉस्टिंग भी थोड़ी बचे, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं, अब देखो इसी बंदे को मैं आगे के ड्राइंग्स के लिए भी कन्विंस कर सकता था और बोल सकता था, लेकिन एक दो बार बात करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि ये इतना इंटरेस्टेड बंदा नहीं है और शायद नहीं लेगा। फिर भी मैंने उनको बता के रखा, एक अच्छे ऑफर देके रखी कि आप कब से हो तो इतने इतने टाइम तक मुझे बता दीजिएगा। तो उस टाइम में ना जब हम एक्सप्लेन करते बताते ऑफर, तो उस टाइम में काम आता है कि देखो आपके ना अंदर के वॉल्स इतने रखे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो आपकी कॉस्टिंग बचेंगी, जो आपको बिना बताए मैंने कर दिया सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो सब कुछ बताया, तो अंदर की वॉल इसके लिए, और 10 बाय 12 जैसे ये 10 10 फीट डाल दिया, उसके बाद में 12 फीट का ये वॉल ये डाल दिया, सीधे ऑफसेट डाल दिया, ये वाली वॉल डाल दी। उसके बाद में ऑलमोस्ट मैं 12 फीट का तो अपने चाहिए, तो 12 फीट का 10 बाय 12 का किचन कर दिया इसी अलाइनमेंट के साथ, ये हो गया। और यहाँ पे जितना पोर्शन मिल जाता है उसको लिविंग रूम कर दिया, ठीक है। अब इस बेडरूम का वेंटिलेशन और फर्नीचर में एक साथ उसके बाद बताता हूँ ये कैसे अरेंज किया, वो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो गया, इधर किचन इधर ये, उसके बाद में यहाँ से आके इस कॉर्नर में मैंने स्टेयरकेस डाल दी प्रॉपर, उसके नीचे एक WC का डाल दिया।
और यहाँ पे बाकी ये वरांडा दे दिया, और यहाँ से एंट्रेंस स्टेप्स दे दी ताकि प्लॉट के अंदर अंदर आए। ये होने के बाद अब आगे की चीज ये देख, ये एक रफ भी करते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ से 12 फीट का ऑफसेट मार दिया, उसके बाद ये 12 फीट का ऑफसेट मार दिया, उसके बाद में ये ये हमने स्टेयरकेस डाल के ऑफसेट मार दिया, और वर्टिकल इसमें से 10 फीट इधर 10 फीट करके हमने ग्रेडिंग जैसे छोटा सा कर दिया, रफ जो बोलते हैं ना उसको। और उसके बाद में कहाँ से किसको ओपनिंग देना उसको फाइनलाइज करना स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले इस रूम में एक्सेस देने के लिए मैं 3-3 फुट के डोर्स डाल दिए, उसके बाद में एक वॉल चला दी। वॉल चलाने के बाद 5 बाय 6 का कम से कम 30 स्क्वायर फीट का हमें कंबाइंड मिनिमम टॉयलेट चाहिए होता है, तो ये सबसे पहले मैंने पीछे से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। 5 बाय 6 का 5 फीट लेके ऑफसेट मार दिया, ये कर दिया। और ये जो छोटी जगह बचेगी, दिमाग में चलते रहता है कि ये एक छोटी जगह बचेगी, अगर ज्यादा जगह बचती तो मैं यही कॉमन टॉयलेट करता, डब्ल्यूसी और बाथ दोनों इसका, लेकिन यहाँ पे जगह छोटी बच रही है तो मैंने यहाँ पे बाथ दे दिया, और जो आगे का स्टेयरकेस है उसके नीचे मैंने डब्ल्यूसी डाल दिया, ताकि इस डब्ल्यूसी को जो बाहर वाले लोग हैं वो भी उनका यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, और हम यूज करना है इमरजेंसी में तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में चीजें चलती रहती है। अब इसके हिसाब से हमने डोर्स डाल दिए, उसके बाद में ये जो पोर्शन था कंप्लीट ओपन छोड़ दिया, इसी के आगे में यहाँ पे हमने एक मेन डोर डाल दिया। अब एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही थी कि इसके आगे बाथरूम का डोर सही लगेगा क्या, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे थ्रेड कर्टन वगैरह डालते ना, वो सब डाल के इस चीज को अरेंज कर सकते हैं। मैंने उनको बताया भी ये चीज, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज से, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर होती तो हम इसके लिए कुछ सीन करते या फिर कुछ सोल्यूशन निकालते। उसके बाद में यहाँ पे सेम इस रूम का वेंटिलेशन इधर दे दिया। इसमें थोड़ा चेंजेस था एक्चुअली, जैसे आप देख रहे हो ना, आप देखो बेड और उसके पीछे विंडो थोड़ी सी कट गई है, एस्थेटिकली सही नहीं होता ये, और शायद मैंने ध्यान नहीं दूंगा जल्दबाजी में इसको किया इसलिए। तो ये जैसे आप इधर देखो, जस्ट बेड के पीछे दिख रहे हैं बरोबर, एस्थेटिकली सही दिखती है, एस्थेटिकली भी, और वेंटिलेशन भी सही होता है, बढ़िया होता है। ये चीज यहाँ पे मैं भूल गया, तो वो मेरी मिस्टेक है, तो आप में ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो उसके हिसाब से वार्डरोब्स यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग वॉल पहले से थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे बेड लगा दिया, पीछे से वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन व्यवस्था इस साइड में कर दिया, इस साइड में रोड है। इस टॉयलेट का पीछे से हो गया, इसको अटैच देना था तो हम इसके बाद जस्ट ये दे दिया, और बाकी यहाँ का सब कुछ जो सैनिटरी प्लेसमेंट होता है वो हमने कर दिया। अब ये कैसे होता है क्या होता है उसके लिए जो इंक्लूड मेंबर है उनको पता है, आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पे हमने डेड वॉल्स चाहिए थी, तो यहाँ पे टी शेप में अच्छे सोफा लगा दिया, यहाँ पे हमने टीवी यूनिट लगा दिया जस्ट फ्रंट साइड में, और इस साइड में हमने किचन डाल दी। अब किचन में ऑप्शन था, या तो आर्च बना के भी छोड़ सकते थे, या फिर एक डोर डाल के भी दे सकते थे, तो डोर डाल दिया, अगर उनको चेंज करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। उसके बाद में एल शेप में यहाँ से प्लेटफॉर्म डाल दिया, फ्रिज यहाँ पे, सिंक, और यहाँ पे चूल्हा लगा दिया, ठीक है, गैस का लगा दिया, ताकि यहाँ से, और आगे में एक विंडो दे दी, और इस साइड में भी एक विंडो दे दी, ताकि उनको कौन आया कौन नहीं यहाँ से अच्छे से दिख सके। और इस लिविंग रूम को इस साइड से एक छोटी विंडो दे दी, और आगे वाले साइड से, क्योंकि यहाँ से अपनी स्टेयर के टर्न होगी तो इसके नीचे हाइट मिल जाएगी, तो यहाँ से एक विंडो दे दी, और एक मतलब यहाँ से आगे ये डब्ल्यूसी दे दिया, और यहाँ से अपना मेन डोर दे दिया। इतना अपना कंप्लीट हो गया सब कुछ हमारा प्लान। अब इम्पोर्टेंट चीज, अब इसको रीड कैसे करते हैं, किसी ने मुझे यहाँ पे पूछा था ना अभी, तो मैं आपको रीड करना और ये समझाना, मैंने क्लाइंट को कैसे समझाया वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में सच कहे तो मैंने उनको समझाया नहीं, मैंने उनको कम्प्लीटली व्हाट्सएप पे भेज दिया। देवा आपके जो कुछ भी है क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो। देखो मैंने उनको समझाया नहीं, मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी ड्राइंग्स जो मैंने बनाई है और आगे वाले के साथ मैंने बात की है तो वो कितना अंडरस्टेबल है, ठीक है, वो कितना अंडरस्टैंड कर सकता है टेक्निकल चीजों को, या फिर कितना समझ सकता है, और अपनी ड्राइंग हमने किस हिसाब से कितनी डिटेलिंग के साथ की है, ताकि उनको देखते हुए समझ में आए या नहीं है वो हम समझ सके, बरोबर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उनको व्हाट्सएप भेज दी, बता दिया कि ऐसा ऐसा है, आप देख लो, अगर कुछ नहीं समझा तो मुझे बता देना, मैं लगे इसको कल आ जाऊंगा। तो उन्होंने सब कुछ ये कर दिया। अब अगर उनको मुझे समझाना होता तो मैं कैसे समझाता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको क्या करता है जब समझाते टाइम में, चारों साइड की उनकी जो प्लॉट बाउंड्री और ऐसे ऐसे मैंने क्यों ली वो सबसे पहले बताता था, ठीक है, कि आपकी ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, पीछे वाली साइड से पैसेज छूटा है, इस साइड से इतना पैसेज छूटा है, ये आपका इस साइड में इतना डायमेंशन, इस साइड में इतना डायमेंशन, ताकि उनके सामने मुझे क्लियर हो जाए कि ये मेरा चारों साइड का डायमेंशन इतना है, इसमें गड़बड़ नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इसी में गड़बड़ है प्लॉट बाउंड्री में, तो आगे वाला रोक देगा कि भाई ऐसा नहीं है, हमने जो कुछ भी प्लान करना है वो कुछ भी प्लान फिर कुछ भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले प्लॉट बाउंड्री में आपको चारों साइड के डायमेंशन सीन ऐसा ऐसा है और सब कुछ हमने क्लियर कर दिया, अब हम क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब शुरुआत से देखना स्टार्ट करें, जैसे सर अब जैसे हम यहाँ से आ गए तो यहाँ से आपकी स्टेप रहेगी, जो आपका जूता लेवल ऊपर रहेगा, यहाँ से 4-5 स्टेप चढ़ के हम ऊपर आ गए, यहाँ से आगे से आपकी स्टेयर ऊपर जाएगी, 2 फ्लाइट में ऊपर चली जाएगी। यहाँ आने के बाद इस साइड में आप रेलिंग के जैसे आप अच्छे से आपका एक बालकनी के जैसे स्पेस बनेगा, जहाँ पे आप चेयर लगा के बैठ सकते हो, किसी साथ बात करना हो वो कर सकते हो।
चाहे तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज मुझे ये भी बता दी लेआउट डालने के बाद भी, सर क्या हम चाहे तो आगे से स्टेप डाल सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि ये रोड छोटा है, ठीक है, आगे से एक्सीडेंट वगैरह ये चीज ना हो, इसलिए मैंने साइड से दिया था। तो चाहे तो आगे से और अगर डायरेक्ट स्टेप देते तो भव्य दिव्य बहुत अच्छा दिखेगा उनका, मतलब जो व्यू आएगा ना बहुत अच्छा आएगा, तो वो आगे से भी स्टेप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो स्टेप दिए यहाँ से अच्छे से राउंड में बढ़िया बढ़िया। तो ये होने के बाद यहाँ से एंटर हो गए। एंटर होने के बाद उनको बताना होता है कि चलो ये आपका डोर रहेगा ना, ऑलमोस्ट 4 सवा 4 फीट का मैंने लिया है ये मेन डोर आपका। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी विंडो रहेगी आपकी। ये आपका लिविंग रूम का साइज आपका यहाँ पे 16 फीट 6 इंच बार ऐसे में 12 फीट रहेगा। इसमें एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, सी शेप में आपका सोफा और यहाँ पे टीवी यूनिट लगेगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड से आपका किचन रहेगा जो 10 बाय 12 का रहेगा, एल शेप में आपका ओटा लगेगा, ठीक है। ये दो साइड में आपकी विंडो लगेगी, इस विंडो से आप कौन आया कौन नहीं वो देख सकते हो अच्छे से। जो भी घर की लेडीज है उनका ध्यान रहेगा इस तरफ। उसके बाद में यहाँ फ्रिज लगेगी, यहाँ सिंक लगेगा और यहाँ पे आपका गैस गैस वगैरह लग जाएंगे, रेंजेस लग जाएंगे, और इनकी पाइपलाइंस वगैरह है इस साइड से बाहर निकाल के हम बाहर के बाहर कहीं पे भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ से बाहर आ गए, यहाँ से बाहर आने के बाद ये बड़ा आर्च रहेगा, यहाँ से आने के बाद लेफ्ट साइड से एक बेडरूम और राइट साइड से एक बेडरूम, ये हमने दे दी। यहाँ पे इस साइड में वार्डरोब आएंगे, इसमें आपका डबल बेड रहेगा, तीनों साइड से घूमने फिरने के लिए जगह रहेगी, और पीछे वाली साइड से इनकी एक विंडो रह जाएगी इस रूम के लिए। इतना बता दिया। सेम इस रूम का भी हम एक्सपेंशन करेंगे। ये होने के बाद उनको बता देंगे ये अटैच टॉयलेट जो है आपका, यहाँ से इस रूम के थ्रू ये 2.5 फीट का डोर आ गया। यहाँ से अटैच टॉयलेट, इस साइड में जैसे एंटर हो गए तो आगे में बेसिन, यहाँ पे कमोड, इस साइड से ना आपका कंप्लीटली एक शॉवर आ जाएगा, ठीक है, और इस साइड में वेंटिलेशन की व्यवस्था कर देंगे। ये सब कुछ हमने उनको बता दिया। ये होने के बाद हम यहाँ से बाहर आ गए। अब ये जो स्पेस बचा है यहाँ पे हमने बात करेंगे, जहाँ पे 2.5 फीट का डोर ओपन करने के बाद आगे में आपका एक बेसिन लगेगा और इस साइड में आपका शावर पैनल्स लग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में स्टेयरकेस के नीचे हम एक डब्ल्यूसी दिया दे रहे हमने। तो उनको बताना है कि यहाँ पे आपका डब्ल्यूसी जो रहेगा इंडियन सीटिंग रहेगी, और पीछे वाली साइड से आपका यहाँ पे हमने कमोड दे दिया, ठीक है। ये हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं नॉर्मली, बहुत ज्यादा टेक्निकली इसमें नहीं जाना है, क्योंकि इस वे से करते हैं तो आगे वाले को जितना समझ सकता है एकदम आसान वे से जो चीज समझ सकती है उस वे से बताना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या फिर बहुत टेक्निकल वर्ड्स ऐसे यूज नहीं करने हैं, लोगों को आसान होना चाहिए चीजें, इसलिए हमने इसी सिंपल एकदम सिंपलेस्ट वे में बताना है। ये बता के हो गया, ठीक है। अब प्लान फाइनलाइज होने के पहले उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा एक दिन रुको ना सर, मैं आपको बताता हूँ घर में वगैरह बता के। बोला ठीक है। तो उन्होंने एक चीज मुझे सी बोली थी, वो कौन सी थी, जो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, कुछ तो भी था उनका, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक एक छोटा चेंजेस उनको कुछ तो भी करने का उन्होंने कहा था। एक छोटा सा तो था कुछ तो भी, मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा अभी। अम, ठीक है जाने दीजिए, अगर मुझे बीच में याद आता तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस चीज को मैंने समझा के बता दिया था कि ऐसे करने से क्या होगा। ये देखो, अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो माप हमने डायमेंशन लाए थे ना ये आपको डॉटेड है। अब देखो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, कौन सा लेआउट कैसे डाला हमने, क्या क्या डिमार्केशन वो बताने वाला हूँ। उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आपको रेड वाली डॉटेड लाइन दिखती है ना, ये हमने जो डायमेंशन लिए थे वो थे, ठीक है। जो यहाँ पे हमने जो माप लाए थे ना सब कुछ, ये वाली जो डॉट है ये डार्क दिख रहा है आपको रेड लाइन, ये यहाँ पे थी। तो इसके रेफरेंस से हमें करना तो था। साथ में इन्होंने ये कहा था कि इस साइड से ये जो लाइन है ना वहां से 1 फीट हमें ऑफसेट मार के बाहर निकलने का, ऐसा उन्होंने कहा था। अब ऐसे केस में क्या होता अगर मैं यहाँ से और मारता तो ये और बाहर जाता, क्योंकि ये पोर्शन ऑलरेडी दिख जाता। तो ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन करके उनको बता दिया कि ये चीज ऐसे करते तो ऐसा ऐसा दिक्कत होती है वगैरह करके। देवा, आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस है ना आप चैट बॉक्स से बोल सकते हो, अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा ब्रदर अभी, ठीक है। तो Q&A के टाइम में लगे तो आप बोल सकते हो। तो इस चीज के लिए मैंने उनको कहा कि ऑलरेडी 1 फीट बाहर निकल रहा है और इधर से लेंगे तो सही नहीं बनेगा, और आगे से बहुत ज्यादा लगेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मत करिए। तो वो मान गए और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया। अब देखो ये प्लान हमारा एक टिक में फाइनलाइज हो गया था, बस वो थोड़ी सी कुछ चीज सोच रहे थे, तो लेकिन वो चीज मैंने क्लियर कर दी और उन्होंने कहा ठीक है। जैसे रात को मैंने भेज दिया, और रात को नहीं, मैंने दोपहर में भेजा उनको 1 या 2 बजे। उसके बाद उन्होंने कहा मैं शाम को बताता हूँ, और रात को उनको कॉल आया, मैंने वो चीज क्लियर कर दी, उन्होंने कहा चलो ठीक है कल हम डिमार्केशन कर देंगे, ठीक है। मेरे प्लान ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही कंप्लीट ये भी जो हमने किया ना, एक दिन उनको भेजा, दो ऑप्शन भेजे थे, एक 3 BHK एक 2 BHK। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर 2 BHK में एक वॉश एरिया डाल दो, और एक ना आप थोड़ा पूजा रूम का एडजस्ट कर दो, वो करके हमने भेज दिया था।
उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि नहीं, घर वालों को ना जो आपने पहले भेजा था दो ऑप्शन, एक 3 BHK और 2 BHK, उसमें का 2 BHK वाला वो पहला वाला उनको पसंद आ गया, तो उसके हिसाब से फाइनलाइज करो। तो कल मैं उसका डिमार्केशन करने वाला हूँ, वो भी आपको नेक्स्ट इसमें आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा। अब देखो इसका डिमार्केशन हमने कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे ना आगे में एक बड़ा सा अंबार लगा के रखा है उन्होंने अपने मटेरियल का, ठीक है, जो पुराने घर का डिमोलिश करके आए उसके पूरा डिमोलिश करने के बाद जो एक पहाड़ बना के उन्होंने यहाँ पे आगे में रख दिया था। वो ऑलमोस्ट अपनी जो प्लॉट बाउंड है ना इसके थोड़ी सी यहाँ तक के आया था, ठीक है, फिसल फिसल के वहां तक के आ गया था। अब इसका डिमार्केशन करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैसे किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताता हूँ, ताकि आपको भी अगर डिमार्केशन कभी करना है तो आसान चीज हो जाए। सबसे पहले हमें जो प्लॉट बाउंड्री है अच्छे से उनको फाइनलाइज करना है। वो प्लॉट बाउंड्री आपकी फाइनलाइज अच्छे से होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी अंदर का लेआउट डालने के लिए। और एक 90 का जो पोर्शन होता है, 90 के एंगल में औरस चौरस आपको एक चीज मिल गई, तो उसके बाद में उसके रेफरेंस से आप आड़ा छेद कौन सी बीच में डाल सकते हो, ये बेसिक चीज होती है। अब देखो इसका हमने कैसे स्टार्ट किया। अब इस साइड में लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, तो उसका रेफरेंस लिया हमने, जिसमें एक स्ट्रेट हमने लाइन दूरी लगा दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जैसे आप देख रहे हो, चलो आपको उसके पहले ये सेंट्रल लाइन प्लान कैसे बनाया मैंने लेआउट डालने के पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज थोड़ा सा लंबा जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में बता रहा हूँ, दैट्स व्हाई। सेंट्रल लाइन प्लान को कैसे ड्राफ्ट किया वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस प्लान को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लेयर्स ऑफ करके, फर्नीचर की सारी लेयर्स ऑफ कर दी, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास हॉलो आ गया, जिसमें हैचिंग विचिंग की भी हमने निकाल दी थी। ये हो गया, यहाँ पे आ गए। अब इस चीज में हम क्या करेंगे, सारे सेंटर लाइंस देंगे। जैसे पहले वर्टिकल्स, ठीक है, सारे वर्टिकल्स दे दो। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल जितने हैं वो वाले दे दो, ठीक है, आड़े, ताकि हर एक कॉलम जो है उसके आ जाए अच्छे से। अब कॉलम पोजीशन का भी मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसी में। देखो 1 2 3 4, ये पीछे की वॉल तो उनको तोड़नी है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ा, 1 2 3 4 ये कॉलम्स मैंने दे दिए, क्योंकि 10 10 फीट का स्पैन था, और वो जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर वो खुद ही करने वाले थे, वो किसी स्ट्रक्चर डिजाइन को हायर नहीं करने वाले थे। अब ऐसे केस में तो एक तो जो 9 बाय 12 के हिसाब से हम करते उसे हिसाब से करना था। तो ये चीज मैंने उनको यहाँ पे कैसे डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डाल दिया। उसके बाद में इसी अलाइनमेंट में आगे कॉलम्स डाल दिए। बस इस कॉलम को मैंने थोड़ा सा जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद करका है, क्यों, ताकि यहाँ पे जो बीम अटैच करना था उसके लिए काम आएगा, इसलिए ये हिसाब से कॉलम करके इसका सेंटर लाइन प्लान रेडी कर दिया। अब इसमें हर एक कॉलम आपको पता है, जब हम सेंटर लाइन प्लान करते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों आपकी क्रॉस होनी चाहिए अच्छे से। तो इसके लिए हमने सारे सारे कॉलम्स के पहले वर्टिकल लाइंस, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस देके ये हमारा सेंटर लाइन प्लान हमने रेडी कर दिया। अब इस केस में हमें क्या करना था, और या इस केस में हमें कैसे डाला, हमने क्या क्या किया। तो फर्स्ट सबसे पहले इसका रेफरेंस लिया इस वाले बिल्डिंग का, ठीक है, साइड वाले बिल्डिंग का हमने लाइन दूरी लगा दी। यहाँ पे हमने कितना डिस्टेंस था, सेंटर पहले सेंटर लाइन से 2 फीट 4 इंच, तो यहाँ से 2 फीट 4 इंच हमने ले लिया। और पीछे वाले साइड से यहाँ से भी 2 फीट 4 इंच लेकर हमने लाइन दूरी लंबी कर दी था, ठीक है। ये लाइन दूरी हमने यहाँ पे लंबी कर दी। अब ये लाइन दूरी हमने लंबी कर दी, एक मिल गई हमें, बरोबर। अब इसके बाद हमने दूसरे पॉइंट क्या किया, हमें औरत से औरत एक चीज चाहिए थी, तो हमारे पास ये जो ब्लॉक बन रहा था ये कंप्लीटली औरत से औरत एक बन रहा था, पीछे वाला का तिरछा था, ठीक है। तो इस चीज को हमने कहा कि इस पॉइंट को हम निकालेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, जो भी कम ज्यादा होगा उसमें निकल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस लाइन दूरी पे ये जो लाइन दूरी लगाई है इसमें जितने भी, जैसे 7 फुट 3 इंच है, आप देखो ये 7 फुट 3 इंच है, 12 फीट 4.5 है, 12 में करते तो में होता, उसके हिसाब से यहाँ पे सारे पॉइंट डाल दिए, 1 2 3 पॉइंट हमने डाल दिए। ये तो ऑटोमेटिक जितना है उतना आ गया, ठीक है। ये होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक टेप यहाँ पे आ रही है, इसमें लगा कितना, 27 फीट 8 इंच, दूसरा यहाँ से तिरछा लगाया 33 फीट 11 इंच, और इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। ये होने के बाद आगे कौन सा काम किया हमने, अब देखो ये 90 का एंगल मुझे मिल गया। उसके बाद में यहाँ से दूसरा पॉइंट लिया हमने, कौन सा, ये कितना है अपना, यहाँ से यहाँ तक ये दो सेंट्रल लाइन के बीच का 19 फीट 7.5 इंच, तो यहाँ से एक टेप और दूसरा टेप यहाँ से हमने लगा दिया। ये टोटल कितना है, सेम 27 फीट 8 इंच। ये लगा के हमने इसको फाइनलाइज कर दिया। ये फाइनलाइज होने के बाद हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये जो लाइन दूरी थी इसको सीधा एक्सटेंड कर दिया पीछे तक के। ये तो हमने ऑलरेडी लगाई थी, ये जो बनी थी इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और ये आड़ी एक्सटेंड करने के बाद हमने ये पॉइंट दे दिया, जैसे ये सेंटर है, कितना है इसका डिस्टेंस, ये इतना, इसका डिस्टेंस कितना है, 10 फीट 4.5, 10 फीट 4.5, उस हिसाब से ये दो मार्क कर दिए। और सेम यहाँ पे जो लाइन दूरी लगाई वहां पे भी हमने मार्क कर दिया। ये होने के बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे हमें पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ से हमने सीधी लाइन दूरी लास्ट तक के लेके जाए, यहाँ से भी लाइन दूरी हम सीधी लास्ट तक के लेके गए। ये हो गया।
जैसे हमने इस पॉइंट पे, हमने इस लाइन दूरी पे भी जैसे ये पॉइंट दे दिए, वैसे यहाँ पे जो लंबी लाइन दूरी है इसके ऊपर मैंने पॉइंट दे दिया। अब चारों साइड के, मतलब इस लाइन दूरी पे पॉइंट हमने दे दिए, इस लाइन दूरी के ऊपर के जो सेंटर वाले पॉइंट है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है, और इस साइड से भी वो हमने दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया। अब हमें क्या करना था, ये दो पॉइंट निकालने थे और पीछे के निकालने थे, इतना ही बचा था। तो हमने यहाँ से जो पॉइंट दिए, यहाँ से लाइन दूरी सीधी की, ये पीछे इन यहाँ से कंटिन्यू करते हुए पीछे जहाँ पे जाए थे वहां पे कंटिन्यू किया, ठीक है, पीछे का मिल गया। और यहाँ के क्रॉस करने के बाद ये लाइन दूरी लगा दी, वैसे ये लाइन दूरी लगा दी, ये और बाकी के जितने हैं उसमें सब कुछ लगा दिया। ये होने के बाद यहाँ पे जहाँ क्रॉस आ रहा था ये दो पॉइंट्स में हमने दे दिया, ठीक है। अब ये देने के बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये भी हो गया, यहाँ से हमने 4.5 छोड़ के पीछे से क्योंकि कॉलम हमने जो एग्जिस्टिंग वॉल थी उसी को पकड़ के चिपक के दी है, तो इसको चिपक के हमने 4.5 देके उनको उस कॉलम की पोजीशन दे दी। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस कॉलम में हम लोग उनको कंटिन्यू कर दिया। अब इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है कि ये कॉलम आराम से ले सकते, तो उसके हिसाब से हमने ये दे दिए और इस हिसाब से ये जो कंप्लीट जो प्लान था उसको फाइनलाइज कर दिया। फाइनलाइज करने के बाद क्या होता है, क्लाइंट को समझा के बताना होता है कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे उनको समझ में नहीं आता कि कैसा कैसे, क्योंकि वहां पे क्या है, उनको सारी लाइन दूरी लगाई है, चूना मारा है, खुटिया गाड़ी है, ऐसे सब कुछ दिखेगा, तो उनको समझा के बताना होता है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे लाइन दिख रही है ना, वैसे हमने सारी की सारी लाइन दूरी आड़ी तेजी करके बांध के रखी है। अब वहां पे आगे का काम कैसे होगा, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है, तो सबको हम आगे बुलाते हैं यहाँ पे, आप घर के आगे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, जिन जिनको समझना है वो सब कुछ, तो कॉन्ट्रैक्टर, उनके घर वाले, सबको आगे बुला देता हूँ मैं। यहाँ आने के बाद उनको बताता हूँ चलो यहाँ से आपके स्टेप्स रहेंगे, यहाँ से आगे बढ़ के हम वरांडा में यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि यहाँ से देने के बदले हम आगे से दिया तो नहीं चलेगा क्या, मैंने बोला बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दिखेंगे और, ठीक है। तो वो आगे ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ आगे से देंगे, ठीक है। यहाँ से आने के बाद मैंने उनको कहा कि यहाँ से जैसे ही आप आगे आगे, तो यहाँ से आप चढ़ के ऊपर जाओगे, आपकी आपकी सीढ़ी आएगी, ओके ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये आपका मेन दरवाजा, ये जो लाइन दूरी है यहाँ से मेन दरवाजा रहेगा, यहाँ से आप अंदर आओगे, आ जाइए हॉल में आइए, लिटरली उनको ऐसे ही कहता हूँ। उसके बाद में लिविंग रूम में आ गए आप, और उसके बाद में इस साइड से इस कॉलम के पास जो क्रॉस होगा, एक खुट्टी लगी, यहाँ से एक दरवाजा रहेगा, ये आपका किचन रहेगा। यहाँ से भी अंदर अंदर आ गए आप, तो ये दो लाइन दो, इसकी बाजू में आपके दो दरवाजे रहेंगे, ये इस बेडरूम में जाएगा, दूसरा इस बेडरूम में जाएगा। इस बेडरूम से फिर यहाँ पे एक टॉयलेट और यहाँ पे बाथ रहेगा। इस हिसाब से ओरली उनको समझा देता हूँ लाइन दूरी को पकड़ के कि ये इतना आपका ये रूम रहेगा, इतना इतना आपका ये रूम रहेगा, ताकि उनको वो चीज समझ में आ जाएगा पूरा लैंड पे यहाँ पे कौन सी चीज कैसे बनने वाली हो। इस हिसाब से हमने पूरा पूरा का पूरा डिमार्केशन उनका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। डिमार्केशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में पेमेंट वेमेंट जो कुछ भी लेना है वो बताया, और जाते जाते उनको ये चीज टीच कर भी गया कि आपको इलेक्ट्रिक लेआउट से लेके एलिवेशन से लेके बाकी जितनी भी ड्राइंग्स है, अगर वो सब कुछ आप बनाते हो तो आपका इतना इतना बच सकता है, एक ही बार घर बनता है वगैरह सब कुछ, जो उनको वो चीज बता दी। आपको बनाना है तो आप आ सकते हो वगैरह सब कुछ बता दिया, और इस डील को हमने पेमेंट वगैरह जितना बैलेंस था वो लेकर हमने इस चीज को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी मैंने आपको 45 मिनट्स लगे, 8:15 हो गए। तो अब तक का ये मेरा टोटल इस प्रोजेक्ट को लेके एक्सप्लेनेशन था। और देखो, शुरुआत से ना पेमेंट के लिए प्रॉब्लम था और फटाफट ड्राइंग फाइनलाइज हो गए। और 2 BHK का फॉर्मेटिंग अगर आप कभी भी करते हो तो इसी वे में थोड़ा सा करने की कोशिश करो। अब देखो क्या होता है, जब 2 BHK आप इसको ना, 2 BHK कभी आता है आपके पास तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर करना स्टार्ट कर सकते हो ऑटो कैड पे भी। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कैसे ये डायमेंशन कितना है, आड़ी इसमें कितना है, वर्टिकल इसमें कितना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसी टाइम आप देख सकते हो कि मैं खड़ी रूम्स लूँ, ठीक है, वैसे एडजस्ट होगी, या फिर मैं यहाँ देखो ये भी हो सकता था कि यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं आड़ी इसमें 2 रूम्स लूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी स्पेस और छोटी हो जाती है, या फिर इस साइड में ऐसी 10x12 10x12 के ऐसे 2 रूम्स लेके बीच में टॉयलेट डाल सकता था मैं, ये भी ऑप्शन हो सकता था। पीछे में फिर इस साइड में मैं किचन लेता, यहाँ पे लिविंग रूम लेता, ये भी ऑप्शन हो सकता था मेरे पास, है कि नहीं। ये भी शुरुआत से हो गए, लिविंग रूम में एंटर, उसके बाद में पीछे में किचन और ये बेडरूम, 2 बेडरूम, यहाँ टॉयलेट, ये भी हो सकता था। तीसरे केस में मैं यहाँ पे किचन करके यहाँ पे बेडरूम कर सकता था अड़ीस में, ठीक है, 2 बेडरूम अड़ीस में, मतलब बीच में मैंने वर्टिकल लाइन दे दी, ये दो 10x12 के रूम्स हो गए, यहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे लिविंग रूम हो गया, ये भी हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन क्लाइंट को क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं है वो चीज समझना और हमें काम करना है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो आपको जो आज का एक्सप्लेनेशन था इस प्रोजेक्ट का, डिजाइन कैसी लगी और आपका एक्सप्लेनेशन कैसा था, सॉरी आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब कुछ आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में प्लीज टेल मी, कैसा लगा आपको। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लेंगे। प्लीज टेल मी गाइस, कैसा लगा आपको।
या इमोजीज के साथ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सर यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द रेड डॉटेड लाइन वंस। हाँ बिल्कुल श्रीनिधि, सुपर, थैंक यू सो मच। सफान, श्रीनिधि, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। रेड डॉटेड लाइन, टॉयलेट टू टॉयलेट वेंटिलेशन इज पॉसिबल, हाँ बताता हूँ मैं देवा। ठीक, दो चीजें मुझे क्वेश्चन आए, अब क्वेश्चन आंसर वाला है तो इससे रिलेटेड या फिर कुछ आपके खुद के भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 15 मिनट का अपना टाइम है अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेड डॉटेड लाइन जो है ये आप देख लो। ये जो हमने माप, जैसे देखो इसको मैं, देखो ये जो डॉटेड रेड लाइन है ना, इसको मैंने क्यों दिया था। जब हम मेजरमेंट के लिए गए थे तो उन्होंने तोड़फोड़ करके रखी थी सब कुछ, और जो प्लॉट का जो मेन कॉर्नर था ना उनके पास था नहीं। और उनका प्लॉट इतने इतने बाय इतने इतने का था वो तो उनको पता था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक क्या बोलते हैं, ये हमारा पॉइंट एक पत्थर रख दिया, आप यहाँ से थोड़ा गिन लो अभी के लिए, हम जब लेआउट डालेंगे तब मैनेज कर लेंगे, तो ऐसी चीजें होती है। तो इसके लिए ये जो मैंने जब मेजरमेंट लिए थे, आप देख रहे हो, ये जो मेजरमेंट लिए थे मैंने उसके हिसाब से ये पॉइंट दिया है मैंने, ये वाला। तो ये रेड डॉटेड लाइन मैंने इसके लिए दी, जब मैं क्लाइंट के साथ एक्सप्लेन करूँ, अगर वो मुझे पूछता है कुछ भी कि आपने मेजरमेंट लिया था वो सब कुछ, तो मैं उनको बता सकूँ कि ये जो हमने लिया था ना, ये मेरी मेजरमेंट और लाइन थी, और यहाँ से इतना आपका बाहर हमने निकाला है, आगे से और पीछे वाले साइड से, ये सब कुछ। जो आउटर डब्ल्यू सी है उसकी हाइट कितनी होगी बता दो। तो दोनों चीजें, ये हो गया आपका रेड लाइन का। अगर आप सेंटर लाइन का अगर पूछ रहे होंगे तो सेंटर लाइन का वो सीन ही पूरा अलग होता है, ठीक है, लेकिन आपने रेड डॉटेड लाइन कहा था तो उसको मैंने आपको बता दिया। अब वेंटिलेशन टॉयलेट टू टॉयलेट कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर। अब देखो आपको दूसरी चीज, टॉयलेट टू टॉयलेट, टॉयलेट टू टॉयलेट वेंटिलेशन कैसे होगा, इसमें हमारा दो ऑप्शन होते हैं, कौन सा, ये बाथ है ये डब्ल्यू सी है। तो बाथ में हॉट गैसेस उतनी कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू डब्ल्यू सी, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे दो तीन चीज ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि ये दो एग्जॉस्ट फैन है ना, एक ही बटन पे चालू होनी चाहिए, ठीक है, टू वे होगा, यहाँ से इसका टू वे होगा तो अलग बात है। लेकिन जब आप एग्जॉस्ट फैन चलाओगे तो एक बटन से ये और ये दोनों एक साथ हो, ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, ये जैसे यहाँ पे दिया एक, ये बड़ा दो इसको छोटा दो, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन में साथ में रखो तो ऑटोमेटिकली हॉट एयर बाहर निकल जाएगी। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, इसको इधर दिया, इसको इधर दो, और एक डक डाल दो, ठीक है, एक छोटा सा डक डाल दो, और डक के आगे यहाँ से एक एग्जॉस्ट दोनों दे दो, तो डायरेक्ट वेंटिलेशन इसको भी मिल जाएगा, इसको भी अलग से मिल जाएगा। तीसरी चीज, जो पिछले बार जो हमने 5 अक्टूबर को हमने किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, उस हिसाब से भी कर सकते हो। इस टॉयलेट के ऊपर 7 फुट के ऊपर या फिर 8 फुट के लॉफ्ट डाल दो, स्लैब डाल दो, और इसको 10 फीट कर दो, ठीक है। 7 फीट के नीचे इसका वेंटिलेशन रहेगा, 10 फीट के ऊपर इसका वेंटिलेशन रहेगा, एक वॉल चला गया इधर का फ्लोर का कर दो, और इसको डायरेक्ट वेंटिलेशन दो, ऑटोमेटिक डक्ट तैयार हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात है तो इस जगह पे हम वैसा कुछ नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट वेंटिलेशन देंगे इसके थ्रू इधर में, और ये छोटा वेंटिलेशन है बड़ा रहेगा, और एग्जॉस्ट हम एक साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में डब्ल्यू सी इसके नीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसके नीचे डब्ल्यू सी डालते हैं तो हमें एक दो चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है, इसके नीचे हेडरूम मिले अच्छे से, 7 फीट का क्लियरेंस हमें अच्छे से मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ से, अब हमने अब कर दिया, तो यहाँ पे कम से कम 12 स्टेप अगर आपके आ जाती है तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे हाइट मिल जाती है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो यहाँ पे 12 स्टेप दे दो, लेकिन मैंने लैंडिंग पे पूरा कंप्लीट किया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 स्टेप जो है ना मैं डाउन करूंगा, दो, या जैसे 12 मेरे कंप्लीट नहीं हुए, 12 13 कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं 2 स्टेप डाउन कर दूंगा ताकि मेरे 12 13 स्टेप जो है वो यहाँ से डाउन हो जाए। शो द सर्विस इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग, जस्ट मिनट मैं इसको भी कवर कर दूँ इसके बाद। तो ये एक दो स्टेप्स हमने नीचे लेके इसको डाउन कर दिया तो हमें यहाँ पे हाइट मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं किया होती, तो पता है क्यों, क्योंकि क्लाइंट को मैं सारी चीज दूंगा तो मेरी जरूरत क्या रहेंगी, ठीक है। तो मैंने कुछ चीजें जानबूझ के हाइड करके रखता हूँ, ताकि वो एक बार फिर से आए और उनको मैं उस चीज का, देखो एक बार फिर से कॉल आएगा तो मैं उन चीज को उसका एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ, और उनको ना और डिटेल में बता सकता हूँ कि देखो आपको स्टेयरकेस का करते हैं, सेक्शन आते हैं सारे सब कुछ, तो हाइट से लेके सारा मेजरमेंट होता है। ये देखो ऐसी मिस्टेक ऑन साइड बहुत 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 हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पूरे ड्राइंग बनाना बहुत काम आएगा, ऐसे करके हम बाकी का जो सीन है ना वो निकाल सकते हैं। ये देखो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी, हम कुछ धोखा नहीं कर रहे, उन्हीं के पैसे बचते हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन लोगों को नहीं समझता पहला, अगर उनको लगता है कि जो हमारे पास पैसे देते हैं डिजाइन करने के लिए वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन उससे उनके पैसे बचते हैं, वो रियलिटी, ठीक है, ये हो गया। तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा, बस लैंडिंग के नीचे हमें जो 7 फीट का हेडरूम है उसको क्लियर करना था, या मिड लैंडिंग हाइट, ठीक, ठीक है देवा, हाँ मिड लैंडिंग के नीचे ही, देवा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है, देखो हम उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं देवा। फर्स्ट ऑफ ऑल
आप जैसे 10 स्टेप देने के बाद अगर आपका 7वीं हाइट नहीं आ रही है तो इधर से डाउन कर दो, ठीक है, इधर से डाउन कर दो थोड़ा सा, 2-3 स्टेप नीचे उतर के फिर जाएंगे तो 7वीं हाइट में हेडरूम जो है वो कवर हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो करो। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 12 स्टेप के बाद आप दे रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर टॉयलेट डालता तो इस जगह पे मुझे हेडरूम ऑटोमेटिकली मिलता, तो मुझे स्टेप देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इस हिसाब से। अब दूसरा, सर कैन यू शो अस सर्विसेज इलेक्ट्रिक प्लान ऑफ दिस प्लान। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मेरे मेरे साथ जो डील हुई थी सिर्फ प्लान और लेआउट डालने का सिर्फ इतना ही हुआ था, कि इनकी बाकी की ड्राइंग हमने नहीं बनाई है। इसके बाद जो मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें शायद सब कुछ क्योंकि वो सारा जो 2 BHK 3 BHK का मैंने बताया था ना, ऑप्शन 2 दिए थे, उनका सब कुछ बनने वाला है, सारी ड्राइंग्स बनेगी। तो सबसे प्लान से लेके बाकी एक एक करके हम एक सब कुछ देंगे। 6 इंच पॉसिबल टू मूवमेंट। 6 इंच कहाँ का, आप राइजर की बात करो, किस चीज की बात करो आप? श्योर सर। देवा आप किस 6 इंच पॉसिबल टू मूवमेंट, ये किस जगह के आप बात करो, 6 इंच की क्या बात करो मुझे बताओ। अगर राइजर की बात कर रहे हो 6 इंच, तो मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर 6 इंच WC। 6 इंच में कहाँ पे WC आएगा, ये हमने 6 इंच कहाँ पे दिया है यहाँ पे? 6 फीट 6 इंच है, ऐसे में 6 फीट 6 इंच और 3 फीट 3 इंच है। मिनिमम जो WC का साइज होता है 900 mm बाय 900 mm, तो 3 फीट बाय 3 फीट का हमारा WC होता है। यहाँ पे WC आएगा हमारा जैसे 3 फीट बाय 3 फीट, 3.25 फीट है। फिर भी अगर कम होता है तो ये जो है मेरी वॉल 9 इंच की है, मैं इसको 6 इंच भी कर सकता हूँ। जो मिड लैंडिंग बीम आएगा मेरा थिकनेस में 6 इंच का आएगा, तब कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता हूँ। तो 6 इंच अगर कम पड़ता है कभी सीन में, तो मैं वो चीज कर सकता हूँ, मेरा ऑप्शन होता है। या फिर दूसरी, ये गली है, मैं मिड लैंडिंग में बाहर, सॉरी मिड लैंडिंग वाली जो लैंडिंग है थोड़ी सी बाहर भी निकल सकता था अगर, लेकिन यहाँ पे जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसका वैसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मेरा WC आ जाएगा, यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर बेसिन आएगा, हो गया मेरा काम, बस। तो 6 इंच बाय 6 इंच है, सॉरी 6 फीट बाय 6 इंच है, आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक WC सीट और यहाँ पे एक छोटी सी बेसिन, बस इतना हो जाता है आराम से। बाहर के बाहर यूज करना है, उसकी कोई बड़ी चीज नहीं। और इसका वेंटिलेशन इस गली से हमने दे दिया, फ्रंट साइड से एलिवेशन है इसलिए हमने फ्रंट साइड से दिया, साइड की गली से, ठीक है। ये डन हो गया। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी होती है कि इनका इधर से एंट्रेंस है, ठीक है, इधर से एंट्रेंस है, तो इनको इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अगर दिक्कत होता है, इश्यू होते हैं तो आगे से देना पड़ेगा। Sir, are there any standard for Windows or we can change as the kind of net? देखो हम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड होता भी है नहीं भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे हमने लेंटर है सारे मैनेज करते हैं तो एस्थेटिकली सही दिखता है, सारे क्या बोलते हैं, फ्रेम आपकी कंप्लीट होती है, लेंटर लेवल के लिए सब कुछ अच्छा होता है। दूसरी चीज, इसमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स आप कम कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, किचन है, किचन का उठता आ गया मेरे 3.5 फुट पे, सॉरी 2.5 फीट पे। उसके बाद में मुझे चील्हे के लिए जगह छोड़नी है थोड़ी सी, एकदम उठते कुछ पे तो मैं विंडो दूंगा नहीं। अब ऐसे केस में अगर मैं सील हाइट कम करता हूँ, ठीक है, तो सील हाइट जैसे बाकी इसका मैं 4 फीट करता हूँ, इसका मुझे 3.5 या फिर 3 फीट करना पड़ सकता है, उसके हिसाब से मैं सील हाइट इससे कम कर दूंगा। उसके अपोजिट इसमें अगर ये स्टेयरकेस है, या फिर समझ लीजिए अगर ये लिविंग रूम मेरा यहाँ पे होता, ठीक है, 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, ये मिरर है, किचन इधर है, और लिविंग रूम इधर है। और इस केस में यहाँ पे जैसे इस टाइप में मैं टीवी यूनिट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, या फिर ये विंडो है, मेरी फुल हाइट भी मैं दे सकता था। अगर ये देखो यहाँ पे मेरा सोफा आ रहा है तो सोफे की बैक रेस्ट वगैरह आएगी, ठीक है। अब बैक रेस्ट करके उसके नीचे विंडो जाएगी तो काम भी नहीं आएगी, और ना अच्छी दिखेगी, ना आगे, ना इधर से बाहर से दिख रही है, ना इधर इधर इस साइड से दिख रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन के लिए काम में आ जाएगी। तो इस केस में मैं इसको ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सील हाइट कम ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे एस्थेटिकली ये कॉर्नर्स है, यहाँ पे मुझे कुछ हाईलाइट करना है, अच्छा कुछ बनाना है, तो उस केस में मैं इसको फुल लाइट बीम बॉटम तक के, या फिर सील हाइट कम ज्यादा करके, लेकिन वो भी देखना है, ऐसा ना हो कि आप फ्लोर तक दे दिया, पैर लग रहा है और कांच फूट रहा है, ऐसा ना हो। तो वो सब कुछ चीजें ध्यान देके, वो सब कुछ प्रैक्टिकल यूज और स्टैंडर्ड दोनों को मिला के वो सही से डिजाइन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, टू डी प्लान की, सर 2D प्लानिंग के मिनिमम करते फीस चार्ज कर सकते हैं 2D प्लान का? देखो, जैसे हम जो है 1,000-1,200 स्क्वायर फीट तक के ऑलमोस्ट 2,000 रुपये तक के एक ऑप्शन का मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक प्लान है तो मैं 2,000 रुपये ऑप्शन का चार्ज करूंगा। ये मेरा रेट है। आप चाहे तो 1,000, 1,200, 1,500 तक के ले सकते हो। एकदम 1 BHK छोटा सा है तो फिर एडजस्ट कर लेना होता है। लेकिन एक चीज ये भी होती है कि शुरुआत में एकदम से बड़ा बड़ा अमाउंट मत बताओ, बिजनेस भी आना चाहिए शुरुआत में, जिसको ट्रिप वायर बोलते हैं। मंथ मीन एक छोटा सा अमाउंट देके ट्रस्ट बिल्ड करो, सबसे पहले सही वैल्यू दो उनको, सही चीज बना के दो। उसके बाद में लगे तो आप वैल्यू बढ़ा के बाद में बदलते, लेकिन जो शुरुआत की चीज है
वो थोड़ी सस्ती हो तो बेटर होता है, और आपका अगर मार्केट में नाम नहीं है तो थोड़ा सस्ता ही दो और वैल्यू काम की जो है वो अच्छी दो। उसके बाद में देवा किचन का यूटिलिटी 2 फीट पॉसिबल। 2 फीट क्या है, 2 फीट किस चीज की बात कर रहे हैं आप, ये स्पेस की? क्योंकि यहाँ 2 फीट नहीं है, 12 फीट है, 10 फीट में 12 फीट। यूटिलिटी, ओके। यूटिलिटी, अब बर्तन और इसकी अगर बात कर रहे हो, आई थिंक वही है ना। तो अब मुझे कंफर्म करके बता दीजिए देवा, राजा। हाँ, अगर वो उस चीज की यूटिलिटी की बात करें तो नहीं, 2 फीट में नहीं हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, उनको ऐसा ओटा बना के दो और उसके बाद में वो बेसिन वेसिन में सिंक में धो रहे, ऐसा कुछ नहीं होता अपने इधर। अपने इधर सारी लेडीज सीधे नीचे बैठ जाती है और बर्तन साफ करती है, ये रियलिटी है। तो बहुत बार हमें प्रैक्टिकल यूज देखना होता है कि प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो बेयर मिनिमम 3 साढ़े 3 फीट होगा तो यूटिलिटी अच्छे से सेट बैक एरिया, हाँ। तो 2 फीट सही नहीं होते। अब अगर आप इस प्लान की बात करो, ठीक है, इस प्लान की बात करो, 2 फीट का सेट बैक सही है क्या? तो देखो, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स के हिसाब से ये नहीं है, पहली चीज, क्यों? क्योंकि ये जो प्लॉट है जिस एरिया में है वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल नॉर्म्स नहीं चलते, नहीं चलते इन द सेंस वो मानते ही नहीं, और वहां पे जो लोकल अथॉरिटीज है उनसे भी नहीं, सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो कहीं पे भी एक्शन नहीं होंगे, कुछ भी होंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज का। ठीक है, तो 2 फीट का साइड बैक सही नहीं होता है। 2 फीट ये तो उससे भी कम छोड़ना चाहते थे, मैंने कहा कि मेंटेनेंस के लिए आपको झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई करनी है तो कंक्रीटिंग कर लो, नीचे काम आएगा, इसलिए 2 फीट का कम से कम छोड़ो अगर आपको यूज करना है तो वेंटिलेशन भी थोड़ा बहुत ठीक हो पाएगा। नहीं तो जो आपके नॉर्म्स होंगे, ठीक है, साइड मार्जिन उस स्पेसिफिक एरिया के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको साइड मार्जिन छोड़नी पड़ेगी, फ्रंट बैक साइड का जितना भी आपको मार्जिन छोड़ना है उस हिसाब से सेटबैक आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको ध्यान देना है। अब कुछ प्लान्स मैंने जानने की शुरुआत से ऐसे किए, क्योंकि ऐसे इसमें सीखने को ज्यादा चीजें मिलती है इसलिए। सर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बेड एंड वॉर्डरोब? कम से कम 2 फीट का स्पेस दो, 2 फीट का स्पेस में इंसान घूम फिर सके आराम से, इतना कम से कम होना चाहिए। मेरे सारे बेड लगाने के बाद तीनों साइड से उतनी स्पेस मिल जाए, उसका ध्यान देता हूँ। दूसरी एक चीज आपको प्रैक्टिकली में एक चीज भी देखनी पड़ेगी, ये फर्नीचर प्लेसमेंट वाले जो मॉडल है उसमें भी श्रीनिधि मैंने आपको हमने अपने प्रोग्राम में बताया समझाते हैं। ये आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ सब कुछ मैंने वहां पे बता दिया, ये तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मैं पल्ला ओपन करता हूँ, पल्ला ओपन करने के बाद मेरे को खड़ा रहने के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बारे में सोचना है प्रैक्टिकल इसमें। वो प्रैक्टिकल जब यूज स्टार्ट करेंगे तो कैसा सीन रहेगा उसके बारे में सोचना है, फिर आप 2 फीट छोड़ो या फिर सिचुएशन के हिसाब से क्या है। अब जैसे देखो मैंने 2 फीट में उससे भी कम छोड़ दिया, समझो 2 फीट में 1.5 फीट जो है एडजस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो पल्ले है मैंने स्लाइडर्स लगा दिए तो ठीक बदल गया। तो ये चीजें सोचनी होती है, अपना दिमाग थोड़ा लगाना होता है, या फिर चीज क्या है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो चीज हमें समझनी होगी। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज समझ मतलब आपको आपको सीख के रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल डोर्स है, तो डोर्स कितने टाइप के, 0% ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड फेयर साइड, मैं बताता हूँ, ठीक है जी। देखो तो इसमें आपको सारी चीज सीख के रखो, शुरुआत में स्लाइडिंग डोर्स में अपने जैसे डोर टाइप ऑफ डोर्स हो गए, तो लेज एंड बैटन डोर्स, फ्लश डोर्स हो गए, उसके बाद में अपने स्लाइडिंग डोर्स हो गए, फोल्डेड स्टेयर्स हो गए, फोल्डेड एंड स्लाइडिंग वाले हो गए। ऐसे ऐसे गेट के टाइप से सारे सीख के रखो ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो चीजें वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए और एडजस्ट करने के लिए वो काम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देवा के सर, परसेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड रेयर साइड सेटबैक। ये देखो ये परसेंट के हिसाब से नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस हिसाब से होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सिटी का अगर बहुत ज्यादा मार्केट प्लेस वाला क्राउडेड एरिया है उसके हिसाब से उसके नॉर्म्स अलग होंगे। ठीक है, उसका एफएसआई से लेके फ्रंट बैक साइड सेट बैक, उसके बाद में आगे का रोड का विड्थ कितना है उसके हिसाब से भी अलग से होता है। तो आपको आपके एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स लोकल अथॉरिटी में जाके पूछना पड़ेगा अच्छे से, वो आपको बता देंगे कि इस आर्टिकल से यहाँ से ये आपको पीडीएफ भी दे दिया आजकल, तो वो पूछ लो और अपने पास लो और उसके हिसाब से छोड़ दे जाना है। ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली इतना परसेंट होता है वैसा छोड़ना है ऐसे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एरिया में एफएसआई से लेके साइड मार्जिन अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज of 1 feet, like is it sufficient in right side bedroom? यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ पे ये देख रहे हो एक्चुअली ये जो बेड है ना मुझे यहाँ पे शिफ्ट, ये जो विंडो है ना इसके सेंटर में जो विंडो लगा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सरकाया नहीं था। ठीक है, मैंने शायद ये सबमिशन परमिशन मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मुझे फटाफट इसको क्लियर करना था, तो मैं ये भूल गया एक्चुअली, ये मेरी मिस्टेक है। एक्चुअली ये यहाँ पे सरकाना था, उसके बाद में यहाँ पे स्पेस आराम से मिल जाती, ये थोड़ा सा साइड टेबल छोटा हो जाता और उसके आप बेड लग जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप इसकी बात कर रहे हो तो आई थिंक देर इज
1 फीट लाइक इज सफिशिएंट राइट साइड टू राइट साइड, यहाँ पे नहीं, ये ज्यादा है, और अभी भी यहाँ पे ज्यादा, आपको दिखा भी सकते हो लगा। अच्छा भाई, देख रहा है 1 फीट 9 इंच है, लेकिन ये मेरा 2 फीट तो होता ही है कम से कम। तो यहाँ से ये करेंगे तो ये 2 फीट 2 इंच तक क्या आ रहा है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये मैंने सरकाया नहीं बेड इसको घाई गए में, जल्दबाजी में, तो वो रह गया बस उसकी वजह से। ठीक है, किसी और का और कोई क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट को लेके तो आप पूछ सकते हो मुझे। चलो Q&A में एक सेशन आया जतिन का, प्लान डिजाइन करने में मुश्किल आ रही है। बताइए जतिन, किस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, फेस कर रहे हो, बताइए। Q&A सेशन हमने उसी के लिए ले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे इंडोर्ड मेंबर हो जतिन, चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप इंडोर्ड मेंबर हो तो हमने कोर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो आपको फायदा देगी। दूसरी चीज, ये हम जो प्रोजेक्ट डिस्कशन है ना, उसमें भी ये चीज हम कवर कर रहे हैं। और अगर ये सफिशिएंट नहीं लगता है, आपको लगता है कि अभी भी प्लान नहीं आ रहा है, तो हम प्रॉपर ना वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, 30 और रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप एक काम करो, हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपको लाइव ले लेता हूँ, आप मेरे साथ डायरेक्ट बात कर लीजिए। हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, जतिन हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपको अलाउ टू टॉक कर देता हूँ। या हाँ जी जतिन, आपको मेरी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी, बाकी सबको भी हमारी आवाज आ रही है अच्छे से, प्लीज टेल मी चैट बॉक्स। हाँ जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या था। सर जैसे सर ज्यूम करने में बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे सर एक छोटा सा प्लॉट भी नहीं डिजाइन कर पा रहे। आप हमारे इंडोर मेंबर है जतिन। हाँ जी सर। आपका आपने कोर्स कितना देखा है अब तक के। सर मैंने सर आपका सर उससे इंटीरियर से पहले पहले देखा सर, जैसे जो आपका मेजरमेंट वगैरह का हो गया, रूम के साइज हो गए सर, ऐसा। बाकी सर मैं अभी आर्किटेक्ट फॉर्म में भी जा रहा हूँ सर, जैसे ऑटोकैड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो आपने हमारा 10% भी अब तक प्रोग्राम नहीं देखा है, बरोबर। ठीक है सर। हम्म, आप सबसे पहले आपको देखो, बेसिक चीज सबसे पहले आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको स्टैंडर्ड क्या होता है वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों नहीं कर पाते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बताइए, एक एक बाथ का मिनिमम रूम साइज, मिनिमम साइज कितना होता है एक बाथ का। एक सर बास का सर मिनिमम साइज होता है सर, जो 6.5 फुट। नहीं, सिर्फ बाथ का कितने बाय कितने सर का मिनिमम साइज चाहिए। सर 2.5 फुट जगह, कितना। 3 बाय 3। नहीं, हमारा कम से कम 1200 बाय 1200, मतलब 4 फीट बाय 4 फीट का चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। मैं आपको ये एक चीज क्यों पूछी पता है। मैं आपको ये चीज रियलाइज करवाना चाहता था कि आपके स्टैंडर्ड जो बेसिक चीज है ना वही क्लियर नहीं है, तो आप एडजस्ट कैसे कर पाओगे मुझे बताओ। आप जो कुछ भी ठीक है। बनाओगे ना, तो फाइनलाइज होगा ना, आप ड्राफ्ट कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंटली फील नहीं करोगे कि मैंने जो कुछ भी बनाया सही से बनाया है या नहीं, बरोबर कि नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आप एक चीज करो। अगर देखो, यहाँ पे एक हाथ लाइन छूट भी गया है, 2 3 लाइन छूट भी गए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हाँ है, जी। अगर जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां पे डांट खाई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके स्टैंडर्ड से लेके बेसिक, जब तक कोर लेवल का बेसिक क्लियर होगा तब तक काम नहीं करेगी चीज। तो आप सबसे पहले पूरा प्रोग्राम देखो। कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारा वीकली Q&A सेशन देते हैं, वहां पे पूछो। ठीक है, जैसे बाकी लोग पूछ रहे वैसे आपके ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद आप ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज बताई वो आपको अच्छे से समझ पाएगी, और समझ पाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा काम कर पाओगे, आपके प्लान भी बनेंगे और ठीक है काम सर। भी। समझ गए। ठीक है सर। और देखो, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ब्रदर्स। ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका। सर बाकी सर जैसे आपके जो सर लेक्चर हैं सर, वो जैसे देखते हैं सर, बीच में साउंड वगैरह थोड़ा सा स्लो हो जाता है सर, उसमें थोड़ा सा रहता है। हाँ ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन जिन लोगों को जो जो इनरोल्ड मेंबर है इस टाइप का किसी को इश्यू आ रहा है, तो मैं आपको इसको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जैसा इंटरनेट कनेक्शन रहेगा ना, मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड करके ये किया है ताकि आप लोगों का जैसा इंटरनेट कनेक्शन है उसके हिसाब से वो चीज अडेप्ट कर सके। ठीक है, ताकि जो क्लैरिटी है, कभी कभी क्या होता है, आपको एच सारे वीडियो एच वाले है, वो अच्छे क्वालिटी की है, लेकिन आपका जो इंटरनेट होगा उसके हिसाब से वो अरेंज होगा। फिर भी अगर किसी वीडियो में अगर आपको लगता है कि सर इसमें ना, मुझे हर बार जब भी ओपन करता हूँ तो इसमें साउंड का ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो नोट करके रखिए, और मुझे बता दीजिए Q&A सेशन में या फिर पर्सनल मैसेज करके, ईमेल पे। ठीक है, हम उसको रिप्लेस करके उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जतिन।
ठीक है सर। ओके। और ये आपका 38 बाय 50 का जो प्लॉट है, उसमें क्या दिक्कत है आपको बताइए, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। सर सर जैसे सर इसमें सर जो एंट्रेंस पे सर पूजा रूम वगैरह सर ये सेटिंग नहीं कर पा रहा सर। एक मैंने जैसे प्लान तो अपलोड कर लिया था सर, जैसे फिर बाद में उसे एडिटिंग करने में दिक्कत आ रही है। जैसे थोड़ी बहुत हेल्प ले ली थी यूट्यूब से सर, कुछ फ्रेंड से सर, फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते हैं सर, जैसे जिस हिसाब से आपका कोर्स लिया था कि चलो सर कर लेंगे। देखो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, हाँ जी। कोई मेरा नहीं, कोई भी कोर्स आप लो तो ना, लेना चीजें हाँ बहुत जी। आसान होता है, मतलब ये हाँ एक जी। बहुत आसान प्रोसेस होता है। हाँ असली चीज जी। उसके बाद स्टार्ट होती है, स्टडी करके प्रैक्टिस करना। हाँ जी। अगर देखो, अगर आपने पूरा कोर्स देखा होता फिर भी अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ होता ना, तो मैं आपको ना अभी पर्सनली आपके साथ कनेक्ट होकर ना ये चीज करवा रहा था। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है दिक्कत है बताओ। लेकिन अगर आप 10% ही आप देख रहे हो, 10% भी नहीं देखा है, तो उसके बाद में सही नहीं होती ये चीजें, सही नहीं होती इन द सेंस। आप पीछे इसलिए देखो, आप 10 जनों को पूछोगे, यूट्यूब पढ़ोगे, उससे बेटर आप कोर्स देख लो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीजें ठीक है ऐसी आ जाएगी आपको। ठीक है ठीक है, आपको एक जगह पे सारी चीजें मिली, उसकी पूरी व्यवस्था मैंने कर दी वहां पे। ठीक है जतिन। ठीक है। हाँ, फिर भी आप चाहो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा ही। नहीं सर, आपका नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है ना, मास्टर हाँ क्लास जी। प्रोग्राम, तो हमारा जो फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है, आप हाँ उसमें, जी। आप तो ऑलरेडी होंगे उसमें इंटर्ड मेंबर हो, तो वहां पे अपनी हाँ जी। पोस्ट डाल दो। ठीक है, आपको हाँ जी। आपका जो प्लान है वो, और आपको जो दिक्कत आ रही है वो, मैं वहां हाँ पे जी। देख लूंगा, ये कर दूंगा। मुझे लगता है तो मैं वहां बता दूंगा, और लगता है कि आपको पर्सनल लेवल पे कॉल पे कनेक्ट होकर चीजें बतानी चाहिए, तो फिर अगर वहां पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको पर्सनली कनेक्ट होकर वहां बता दूँ। ठीक है। सर जैसे ना सर, मुझे थोड़ा सा जैसे बेसिक सर, मेरे पास सर जॉब की वजह से इतना टाइम नहीं रहता, पर सर मैं करना तो चाहता हूँ। जैसे मैं ऑटोकैड पे प्लॉटिंग भी कर लेता हूँ सर। जैसे सर जस्ट बेसिक बेसिक चीजें जो 10-15 मिनट में बताइए, बाकी आपका कोर्स भी देख रहा हूँ सर। ठीक है। ऐसा सर कुछ सिस्टम है? बेसिक बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर इनकी रिक्वायरमेंट है 2 बेडरूम। हॉल किचन। हाँ जी सर, हॉल किचन, एंट्रेंस पे पूजा रूम और स्टोर। ओके। और एरिया तो इनके पास बहुत बड़ा है। ठीक है। हाँ टू बी जी एच के कार सर, पार्किंग वो भी भी देनी है तो उनको। चाहिए। कैसे सर? कार पार्किंग भी देनी है इनको। हाँ जी सर। हाँ देखो, इनमें दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, साइड मार्जिन क्या है, साइड बैक क्या है, साइड सराउंडिंग की कंडीशन क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड में है, वो मुझे नहीं पता है। सर वेंटिलेशन के ईस्ट लिए मैं क्या फेसिंग क्या ले प्लॉट है। सकता हूँ। ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। ठीक है। हाँ तो जी अब एंट्रेंस कॉर्नर प्लॉट है, सिंगल साइड फ्रंट से, इस एक ही साइड से है ना। सर। सर एक वन जो साइड पे प्रॉपर्टी लगती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगती है। हाँ, तो आप से आज में आपको ये जो फॉर्मेटिंग बता ना, 2 BHK के हिसाब से, आपका 2 BHK है ना, उसमें आपको हाँ सिर्फ जी। पूजा रूम ऐड करनी है कि हाँ नहीं। जी। हाँ जी। अब उसके हिसाब से इस फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा यूज कर सकते हो, बस इसको आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। जैसे स्टेयर कैसे बीच में डाल दिया आपने, अगर उनको अंदर से चाहिए तो। उसके बाद में उनकी पूजा रूम है, वास्तु के हिसाब से पूजा रूम अरेंज कर दिए। ठीक है, आगे हाँ पीछे जी करके बराबर वो चीज करके सेम फॉर्मेटिंग को यूज करके आप बना सकते हो। सर, जैसे आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। rupesh.k.parate@gmail.com। रुपेश के प्राते @gmail.com। gmail ठीक है डॉट कॉम। सर। आप हमारे इंडोर में तो प्राइवेट ग्रुप में डाल दीजिए ना, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे। ठीक है सर। प्राइवेट ग्रुप आप आपका लोगों के लिए है। मास्टर प्लानर। हाँ, मास्टर प्लानर वाला फेसबुक का ग्रुप, वहाँ पे डाल दीजिए पोस्ट अपनी जो है। और हाँ जी अगर सर, ज्वाइन। वहाँ पे जितना होता है मैं बता दूंगा, नहीं तो ये Q&A सेशंस होते ही अपने, है कि नहीं। ठीक है सर। अगर आपका अभी मेरे पास प्लान होता था, अभी सबके सामने मैं शेयर करके आपको समझा के बता देता मैं, है कि नहीं। सर मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ओके चलेगा। सर आपका पर्सनल नंबर मिल जाएगा? आप ग्रुप में डाल दीजिए ना। ठीक है। सर ग्रुप में कहाँ पे डालूं? आप फेसबुक में? अपना मास्टर प्लान वाला ग्रुप है ना, आप हाँ इंडोर जी पेपर है ना, तो हमारा सर, मास्टर प्लान वाला वन ग्रुप। जीरो वन मेंबर है जिसमें। हाँ जी, हाँ जी, सेम सेम बरोबर। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है वहाँ पे सर, पोस्ट, उसमें अपना आपको पोस्ट। हाँ जी बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। क्रेडिट पोस्ट आ रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है सारी आपका चीजें देखिएगा वहाँ पे, आपके ठीक प्लान्स डालिए, साथ में आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशन चाहिए, वो सारी चीज वहाँ पे देखिए। ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कुछ थैंक थे? यू। यू आर वेलकम। बाकी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। डन।
ठीक है। किसी या यू आर वेलकम। किसी और को अगर बात करनी है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, हमारा टाइम वैसे भी हो गया है, नहीं तो फिर हम वैसे क्लोज कर देते हैं। एनीवन, किसी और का कोई क्वेश्चन वगैरह है? किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके श्रीनिधि, ठीक है, मैं आपको अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ श्रीनिधि, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया है, मैंने अलाउ टू टॉक कर दिया आपको। हाँ जी बोलिए, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा अभी 4 मिनट के बाद मैं सेशन क्लोज करने वाला, दैट्स वाई। आपका Hi, sir. Good evening, sir. हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए श्रीनिधि, कैसे आप? Like, if client needs, yeah, I'm fine, sir. How are you, sir? ठीक है, बताइए। Yeah, if client needs storeroom in kitchen and even the puja room, like where can we adjust? Like everything is so fixed आप एक in काम your कीजिए ना, plan. आप एक काम हिंदी में बोलिए ना, सबको समझ में आएगा अच्छे से। Sorry, sir, I didn't आ, get you. ओके ओके, क्या आप साउथ से हैं? Sorry, sir. मैंने कहा अगर आप हिंदी में बोलते हो तो सबको समझ में आ जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा, दैट्स वाई, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। Yeah, sir. I can't speak Hindi perfectly, but I कोई can बात। try even. Like if sorry, I'm getting only in English. Uh, पूजा रूम और स्टोरेज हुए तो क्लाइंट को किधर प्लेस कर सकते हैं? क्यों तो पूरा प्लान ऐसे फिक्स्ड है ना, हम्म। तो मेरा डाउट है स्टोर रूम और पूजा रूम लाइक किधर प्लेस कर सकते हैं इन प्लान, लाइक आपका कौन सा ये प्लेस प्लान अच्छा है? वास्तु के हिसाब से, हाँ, वास्तु के हिसाब से। क्यों एक तो चीज। क्यों हाँ, तो स्टोरेज रूम प्रोवाइड किए तो किचन का स्पेस है ना, वो तो बहुत कम होता। आप भी सेम चीज कीजिए, मैं बिना प्लान देखे मैं कैसे बताऊँ आपको, बताओ, आप ही बताओ मुझे। नहीं नहीं, आपका प्लान में है मेरे सर। प्लान यहाँ पे बात हाँ अगर, या हाँ, उसमें यूटिलिटी हाँ स्टोर ठीक, रूम और हाँ पूजा रूम, हाँ, अब देखो वो चीज हमारे, मिस कर रहा ना, इसलिए पूछ रहे हो। यूटिलिटी का स्पेस भी नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है, इसलिए। बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीन क्या था, कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे तरफ एक अलग कम्युनिटी है, जिनको जो ना क्या बोलते हैं, पूजा ऐसे एक अलग रूम में नहीं करते हैं। ठीक है, एक कम्युनिटी है या जो पूजा अलग रूम में नहीं करते, वो हॉल में, लिविंग रूम में उनकी जो मेन जो है ना, जैसे टीवी यूनिट है, ठीक है, ऐसे आगे या इसमें फोटोज लगाते हैं, वहां पे सब कुछ पूजा करते हैं। थोड़ी देर बैठते, सिर्फ उसका उतना ही होता है उनका, दिया विया लगाते हैं ऐसा। तो स्पेशल कम्युनिटी है, तो इनको पूजा रूम उसकी वजह से नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर देना हाँ होता तो सीन क्या होता, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज, अगर इस जगह पे बर्तन वर्तन का सब कुछ यहाँ पे करने वाले थे वे, और जो वॉशिंग मशीन का वगैरह है, कपड़े धोने का, वो सब कुछ वॉशिंग मशीन का नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बात है, वहां पे अंदर का अंदर वो करने वाले हैं। ठीक है, ये इनका हाँ सीन था, हम एडजस्ट कर लेंगे, वो उनका सीधा सीधा था। अब अगर यहाँ पे एडजस्ट करना होता तो मैं कहाँ पे दे सकता था, और मेरे पास ऑप्शन क्या क्या थे। ठीक है, ये है, हाँ बरोबर। अब देखो, यहाँ पे मुझे कहीं नहीं की, बेडरूम से लेके यहाँ पे किचन, ये चीज मुझे एडजस्ट करनी पड़ी, मतलब छोटी करनी थी, तो उसके जो ऑप्शन था, जैसे देखिए ये 10 बाय 12 का था, तो यहाँ पे मैं यूटिलिटी स्पेस एक तैयार कर सकता था, बरोबर। हाँ इस बेडरूम को छोटा करके, सॉरी किचन को छोटा करके, मैं यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस रेडी कर सकता था। यूटिलिटी से एक इस साइड का हमारा साइड का जो रोड है ना, यहाँ से एक मैं डोर देके एक साइड, मतलब एक साइड से जो एंट्रेंस देते हैं ना, साइड एंट्रेंस, हाँ ठीक है, वो भी हाँ दे सकते थे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये स्पेस मुझे हाँ छोटा करके ही करना पड़ रहा है, क्योंकि प्लॉट जो हमारे पास है वो एग्जैक्ट साइज का है, उसको तो हम बड़ा नहीं कर सकते, बरोबर ना। हाँ तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो रूम्स है उन्हीं को छोटा करके एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो यू हाँ डील। सर। और भी स्टार्टिंग में ही हम प्रोवाइड करने का है क्या यूटिलिटी और स्टोरेज? कैसे क्लाइंट पूछे तो ही करना क्या? वो भी। देखो, अब अगर यहाँ पे देखो इनको, वो सारी जो उन्होंने ऐड की होती, कौन सी, यूटिलिटी भी चाहिए सर हमको, स्टोरेज भी चाहिए सर, उसके बाद में उनको पूजा रूम भी चाहिए सर, अगर ये हाँ सारी चीजों वो कहते, तो मुझे सबसे पहले एक चीज उनको बतानी पड़ती है कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी इतनी है, ठीक है, इतनी सारी हम्म रिक्वायरमेंट है, और आपका एरिया इतना इतना है, ठीक है।
इसमें ये चीजें आपकी एडजस्ट हो सकती है। अगर उसके हम्म, सिवा भी अगर मुझे एडजस्ट करना है, तो जैसे मैं 10 बाय 12 का रूम लिया है, तो 1 फीट यहाँ से निकालना पड़ता है, 1 फीट यहाँ से निकालना पड़ता, हाँ ठीक छोटा है। होता रूम्स पूरा, हाँ, तो हाँ 9 बाय 12 के रूम्स लेने पड़ते हैं, है कि नहीं। ऐसे हाँ करके हाँ लिविंग रूम है, अब यहाँ पे 6 बाय 12 फीट का रूम मिला है, इसको छोटा करना पड़ता। तो ये एडजस्ट कर करके मुझे एडजस्ट, जैसे स्टेयर के 3.25 भी इतनी तो चाहिए, क्योंकि रेलिंग में जाएगी, 3 फीट का क्लियरेंस स्पेस मिलेगा, तो इसमें कम नहीं कर सकते। तो फिर हाँ इन ये जो बाकी जो स्पेस है, उन्हीं में से मुझे थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करके उस चीज के लिए स्पेसिफिक जगह, जैसे यहाँ पे बीच में मैंने जगह बना दी, इसमें बीच में जगह बना दी, ये मुझे पैसेज जैसे मिला वहां पे अरेंज करो। अरे ध्यान में, ये जो अलग हाँ से बात है, इसको हटा के इन दोनों को कंबाइन करके इसको थोड़ा बड़ा करके कुछ भी मैनेज करना होता, और इस जगह पे कुछ और चीज करनी होती, ऐसे हिसाब से मुझे सब कुछ अरेंज करना होता। हाँ सर। यूटिलिटी तो बहुत मैंडेटरी है ना सर, हाँ यहाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में, इसलिए मैं पूछे बिल्कुल लाइक मैंडेटरी। सेपरेट। हाँ सेपरेट स्पेस उसको प्रोवाइड करना है ना, तो डायरेक्ट किचन बेडरूम है ना, इसलिए मेरे को डाउट है, यूटिलिटी हाँ, सेपरेट नहीं है ना आपका इसलिए। सही है, बिल्कुल सही है, सोचना भी सही है, ऐसा सोचना भी चाहिए जो प्रैक्टिकल वे से, और लेडीज को तो स्पेशली सोचना चाहिए। हाँ यस। हाँ, बहुत काम आती है। अब क्योंकि ये चीज भी हम क्या करते हैं, हमको बताते हैं कि देखो, आपको जब हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं कि सर जैसे लिटरली हम लिखते हैं कि सर आपको लिविंग रूम चाहिए, हाँ कितने बाय कितने का चाहिए सर, आपने कुछ सोच के रखा है। वो बोलते हैं "सर, इतने इतने पास आसपास होगा ना, तो हमें ठीक है"। उसके बाद में वो हाँ पूछते हैं हम, आपको किचन चाहिए, हाँ कितना साइज चाहिए, फिर बोलते हैं इतना इतना होगा तो ठीक है। फिर अगर उनको नहीं समझ में आया, तो हम बताते हैं कि मिनिमम एक स्टैंडर्ड साइज इतना इतना होता है, उतना उतना होता है ऐसे। उसके बाद में बेडरूम चाहिए, बेडरूम कितने चाहिए, एक चाहिए, दो हाँ चाहिए, फिर टॉयलेट अटैच चाहिए। उसके बाद में टॉयलेट अगर एक को अटैच दे रहे हो, तो कॉमन अलग अलग चाहिए, उसमें भी डब्ल्यूसी और बात आपको अलग से चाहिए क्या, वो भी पूछते हैं अच्छे से। उसके बाद में हम ये भी पूछते हैं, जैसे किचन है, तो किचन के साथ आपको साल भर का जो ग्रेन स्टोर हम करते हैं, तो आपको स्टोर रूम अलग से देना है क्या छोटा सा, ये पूछते हैं। उसके सिवाय हम यूटिलिटी अलग से देना है क्या, वो पूछते हैं। उसके बाद में उनको पूजा रूम अलग से देना है क्या, वो पूछते हैं। कार पार्किंग, इवन तो टू व्हीलर पार्किंग भी उनको अलग से देना है क्या, वो चीज पूछते हैं। आप देखो यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग भी नहीं है, आप देख रहे हो, हाँ सर। हाँ। सिंगल एक टू व्हीलर पार्किंग भी यहाँ पे नहीं दी, क्योंकि उनको नहीं चाहिए थी। हम्म। हमारी क्यों तो साइड की जगह नहीं है। हाँ, क्यों तो लाइक थोड़ा क्लाइंट्स क्या करते, पूरा छोटा ही स्पेस पूरा होना, लाइक एमिनिटीज पूरा होना बोलते ना, इसलिए हमारा टास्क ही है ना वो छोटा में पूरा एमिनिटीज प्रोवाइड करना, इसलिए पूछे आपने लाइक 5 छोटा अक्टूबर स्पेस। का भी किया था ना अटेंड, पिछला सेशन, क्या गाढ़ा सर? फिर का। पिछला जो 5 अक्टूबर को हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला जो सेशन लिया था, उसको अटेंड किया था ना आपने। हाँ हाँ सर। हाँ, उसमें देखो मैंने टू व्हीलर से लेके छोटी छोटी चीज हाँ कैसे हाँ किया था, याद है हाँ आपको। पूरा कर दी, हाँ सर। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसे थी, उनको चाहिए था, हाँ उनका फर्स्ट पता है। मीट में पूरा रिक्वायरमेंट हम पूछना है ना, इसलिए फिर से हम प्लान को एडजस्ट करना, वही है ना सर। बरोबर, अब इस क्लाइंट को वो चीज नहीं चाहिए, तो हमने नहीं दी, है कि नहीं। हाँ लेकिन उस क्लाइंट को पता है, इनका उनके बाद आया था ये प्रोजेक्ट, एक दिन में फाइनलाइज हो गया, उनका अब तक डिमार्केशन नहीं हुआ है। उनका हम्म। कल फाइनलाइज हुआ है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान। आप समझ रहे हो, कोई कोई होते हैं ऐसे क्लाइंट जो छोटी छोटी चीजें देखते रहते हैं, तो उनका जल्दी फाइनलाइज नहीं होता है। हाँ सर। तो उनका अभी भी डिमार्केशन बाकी है, शायद वो एक हफ्ते के बाद होगा, वो बाहर वगैरह गए। तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ, जैसे आपको मैंने बताया ना सर, आपको ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, ठीक है। उनको वो हाँ बताना ही पड़ता है कि ये चीज क्या होती है। फिर वो अगर बोल रहे हैं कि ये हमें नहीं चाहिए या फिर चाहिए, तो फिर कैसे होगा, हम्म। क्या होगा, वो चीज बताओ, ऐसे। हाँ क्यों तो मैं सोच रही क्या, ऐसे यूटिलिटी का कंपलसरी देना, हमारा कॉलेज में ऐसे बताते ना, वो नहीं है ये नहीं है, इसलिए पूछ रहे सर, प्रैक्टिकल से हम प्रोवाइड करना स्टार्टिंग में ही क्या, क्लाइंट को पूछना है क्या, वही डाउट है, क्लियर देखो सर अभी। देखो, अगर घर में 4 मेंबर भी है ना, तो 4 मेंबर को सेम टाइप की बेडरूम चाहिए होगी, या फिर सेम टाइप का टॉयलेट, या फिर सेम टाइप का लिविंग रूम चाहिए होगा, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ या। सबका अपनी अलग अलग सोच होती है, अपना एक कंफर्ट जोन होता है सबका अपना। सुबह उठने से लेकर अपना एक अलग रूटीन होता है, उसको उसके हिसाब से कंफर्ट चाहिए होता है। हाँ सर, ठीक अभी आप वीडियो पे भी बताए वो पूरा रूटीन का पूरा, हाँ है, हम राइट राइट। पूछना तो है ये चीज तो ये चीज रिक्वायरमेंट्स पूरा। तो ये चीज इम्पोर्टेंट होती है। देखो, कोई हमें कॉलेज कितना भी सिखाए, कुछ भी सिखाए, रहने वाला जैसे मैं डिजाइन करूँ अपने लिए खुद से, मेरे को टेबल चाहिए, मेरे को ऐसे हाथ मेरे सॉरी पैर लंबा करने के चक्कर में बताने के चक्कर में कैमरा हिला दिया। तो अगर मुझे पैर ऐसे लंबा करके बैठ के रिलैक्स होकर ऐसे हम्म। बात करने के लिए, तो मुझे बैकरेस्ट रास्ता चाहिए पैर ये करने के लिए, मुझे अगर नीचे से झूला मिलता है मेरे टेबल के नीचे, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए,
ठीक है, मेरे लिए हाँ वो सर। कंफर्ट जोन है। बाकी स्टैंडर्ड में नहीं होगा तो मैं क्या करूँ उसके लिए, उनका प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड किस चीज में देखा जाता है, जैसे टेबल हाइट है, ये हम्म स्टैंडर्ड है। एक इंसान को बैठने के लिए चेयर चाहिए, इतनी हाइट पे चाहिए, टेबल के ऊपर बैठने का काम हम्म। करने का, ये स्टैंडर्ड है दैट। उसके बाद की ओके। जो चीजें है, एक्स्ट्रा चीजें, वो अपने कंफर्ट और यूटिलिटी के हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक डिजाइन, देखो क्लाइंट खुश, जो यूज कर रहा है वो सही है तो सही है। वैसे आपको एक हाँ छोटी चीज बताता हूँ। उस दिन ना अपना तो गुड नाइट वाला ऑल आउट का जो आता है ना, हाँ सर। इलेक्ट्रिक केस में लगा उसमें नीचे से बॉटल रहता है, हाँ 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 हाँ। उसको ना मैं बहुत, आपको एक चीज, एक छोटी सी चीज है बताना चाहता हूँ। सब जन अच्छे से देखिए, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे सोचते हैं उसको ना। हमारे इसमें एक 3 पिन का था मेरे बेड के साइड टेबल में, और एक 2 पिन का था। मेरा राउटर हम्म रूटर का सब कुछ मैं वहीं पे लगाता हूँ, सब कुछ सेटअप। तो वहां पे था, और जो 2 पिन का था ना, वहां पे मैं उसको ना जैसे ऐसा वर्टिकल होता है, ठीक है, वहां पे आड़ी पिन होती है पीछे में, मैंने उसको ऐसा लगाया था, लेकिन वो वर्टिकली इसमें मतलब 2 पिन का वर्टिकल था, तो मैं हम्म। उसको आड़ा हाँ करके ऐसा लगाता था। ठीक है, हाँ हाँ सर। मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि मैंने बोला डिजाइन करते टाइम ऐसे क्यों किया, इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सालों से चल रही है, इतनी सी छोटी समझ में नहीं किया, कैसा प्रॉब्लम हुआ। उस दिन उसके बाद क्या बोलते हैं, एक बार ऐसे इतने घूमते फिरते मेरे हाथ से चीजें टूट फूट बहुत जल्दी जल्दी जाती है। तो मैं ऐसे उसके साथ खेल रहा था, देख रहा था, निकल रहा था, देख रहा था, तो वो पीछे वाला घूम गया। जो हाँ हाँ पिन होता है ना, आपको बहुत जनों को शायद नहीं पता होगा कि जो पिन वाला होता है वो घूमता है ऐसे, ठीक है, 45 में हाँ ऐसे घूम राउंड। जाता है। तो वो चीज मैंने देखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उन्होंने इस चीज के सोल्यूशन पहले ही दे है, अब मैं उसको घुमा के डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ, सीधा ही रहता है। मतलब मैं आपको हाँ कहना ही हाँ चाहता हूँ, जो जो हमें प्रॉब्लम्स आती है, जैसा हमारा यूटिलिटी होती है, जैसा वापर होता है, उसके हिसाब से सारे प्रोडक्ट से लेके एरिया से सब कुछ उसके हिसाब से डिजाइन करना है, एकदम प्रैक्टिकल वे सोच के। हाँ सर। फिर वो छोटा बच्चे का रहो, बूढ़े का रहो, किसी का भी रहो, अगर मुझे इस वे से काम करें, जैसे आप देखते होंगे सारे प्रोडक्ट से लेके गेमिंग चेयर से लेके कैसे डिजाइन करते, एकदम आराम से बैठ के ऐसे डिजाइन करे, खेल रहे बड़े बच्चे। कंफर्ट से। हाँ, हाँ यूटिलिटी कैसी है उसका, अब वहां पे हम ऐसे नहीं बढ़ सकते ना कि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड देखना है, कॉलेज सिखाते वो भी सही दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज है उसको ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से एक्ट करना है, दैट्स इट। हाँ सर। थैंक क्लियर? यू सो मच सर। या या सर। वेलकम। वैसे प्रोग्राम देखने में, सेशन अटेंड करने में मजा आ रही है? या सर वेरी मच, एवरीथिंग इज सो डिटेल एक्सप्लेन्ड वेरी डिटेल। चलो हाँ थैंक एंड मैं अभी वास्तुशास्त्र में है। और आप बताए वास्तु में ओल्ड पीपल और गेस्ट और यंग पीपल को वो भी फॉलो करना है क्या सर? खाली हम मास्टर बेडरूम चिल्ड्रन बेडरूम वो देखते ना, प्लेसमेंट गेस्ट बेडरूम किधर रहना। लेकिन आप बताए ओल्ड पेशेंट्स का भी वो चीज भी ध्यान से देख के प्लान करना है क्या? देखो, मैं कभी भी नहीं सुना है वो लाइक पेशेंट्स को भी ऐसे वास्तु रहते क्या? वो हाँ, बहुत बताता हूँ, टास्क है से। अगर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर आप सारी चीजें एक ही दिन में सब कुछ एक ही प्लान में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ना, तो मैंने वहां पे इतनी सारी चीजें बताई, आपका प्लान ही नहीं बनेगा, सच में हाँ कर, ठीक है। हाँ और हाँ जी। मेरे केस में कैसा है, मैं वास्तु के ऊपर कम्प्लीटली एक क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली फुल फ्लेज कोर्स बना सकता हूँ, मेरे को इतना डीपली वास्तु आता है। क्योंकि मैंने जिस हाँ सीखा था वो डॉक्टर शिल्पा महाशब्द पीएचडी की है उन्होंने, और साथ में माइथोलॉजी से लेके बाकी सारी चीजें में मेरा कमांड बहुत अच्छा है, तो मुझे पता है चीजें कैसे, तो मैं कम्प्लीटली वो चीज कर सकता हूँ, तो उतने डीप में ना बता सकता, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताए। अब यंग ओल्ड को उस डायरेक्शन में दो, ये मैंने क्यों कहा है, साइंटिफिक टर्म है, सुबह की रोशनी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में शायद मैंने दिया होगा उनका। हाँ। अगर ऐसे इसमें दिया है तो सुबह की रोशनी आती है, अच्छी सनरे, सूरज की शुभ पूरा की। साइंटिफिक रीजन भी है तो उसके। वो चीजें होती है, उसकी चीजें ये मैंने कहा बोल दिया, तो उस डायरेक्शन में हम्म। वैसे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है कि नहीं। हाँ हाँ उस सर। उस चीज को दिया है, अगर आता है तो बेटर है, अगर नहीं आता है तो ठीक है, मैनेज कर लो, अगर हर पूरा 100% के हिसाब से जाए तो बहुत डीप होता है, that's why। हाँ सर। क्यों तो किधर भी मैं नहीं सुनी इसलिए वो थोड़ा न्यू है मेरे को, इसलिए पूछे सर। मेरे पास बहुत सारी चीजें देने के लिए, बताने इट्स अ के लिए, वेरी नाइस। लेकिन यस। धीरे धीरे आएगी। बहुत सारे जन बोलते हैं, मतलब उसी दिन मुझे बोला था एक हमारे इंडोर मेंबर ने कि सर ना मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। अब बात है कि मेरे पास नॉलेज देने के लिए बहुत सारी चीजें है, लेकिन मैं एक एक चीज, देखो मुझे ऑफलाइन प्रैक्टिस साथ में, आपको पता है प्रोग्राम में बहुत कम प्राइस में दे रहा हूँ सबको, मैं उसमें लिटरली हाँ मैं सर। कमा नहीं रहा हूँ कुछ भी। अब ऐसे केस में मुझे वहां का ये दोनों मैनेज के लिए बहुत ही हो रहा है, मैं धीरे धीरे ऑटोमेट करने की चीजें कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को स्क्रैच से ऐसी चीजें बताओ, समझाओ, ताकि आप बहुत सारी चीजें सीख सको, जो आपको बाहर हाँ कोई सर। नहीं बताने वाला।
तो मैं ये लाइव सेशन इसलिए स्टार्ट किया कि कुछ प्रोजेक्ट तो सबसे पहले करता हूँ, फिर उसके बाद में सबसे पहले प्लान कवर करेंगे, उसके बाद में एल्यूशन कवर करेंगे, उसके बाद से एक एक चीज ये करेंगे, ताकि इस कोर्स को भी डीपली अपडेटेड वर्जन से ऐसा बनाए कि आपको बाहर में कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, एक ही चीज सब कुछ। तो मैं हाँ ऐसा सर, प्लान छोटा करता छोटा तो कुछ किसी को भी पूछ नहीं सकते, जैसे इधर लगाना क्या नहीं, वो करेक्ट है क्या नहीं। हूँ। पूरा कैसे रहता कोर्स तो खाली सॉफ्टवेयर से पूरा सॉफ्टवेयर का और पैकेज देता। कुछ और नहीं। कॉलेज में तो स्टैंडर्ड्स को ही पूरा बोलते, और वो पूरा प्रैक्टिकल का नहीं है, खाली मार्क्स और असाइनमेंट्स के लिए वो कर देते, पूरा प्रैक्टिकल से हिसाब से नहीं करते ना। इसलिए मैं भी सोचे थोड़ा अच्छा न्यू कॉन्सेप्ट है। थोड़ा जन तो पूरा को नहीं बता सकते आप तो, लेकिन हम तो बहुत लकी है, क्यों तो हाँ, हम पूछ सकते थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी। क्यों तो हमको शेमफुल लगता है पूछना क्या नहीं ऐसे। आप अब तो लोगों के बहुत इसका इसका मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। इसका एक- सॉल्यूशन मैं एक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्लान कर रहा एक्चुअली, लेकिन हो नहीं रहा, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं रोज शाम को लाइव आऊँ डायरेक्ट यूट्यूब पे, ताकि आपको कुछ भी पूछना है तो आप 30 to 45 मिनट्स के लिए रोज, और सबके प्रॉब्लम के सोल्यूशन वहां दो, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। लेकिन मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है उसकी वजह से। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको नहीं बहुत जनों को बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ सर, इट्स अ वेरी गुड आइडिया इवन। आप भी बहुत अच्छा है सर, एक्सप्लेनेशंस भी, वो वीडियोस में भी मैं ऐसे नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं किया मैं, हम्म। इसलिए थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। हम बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो ही जाएंगे। आपके कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है, मैं क्योंकि बहुत जो हमारे इंडोर मेंबर है ना, उनके साथ मैं कनेक्ट होके स्पेसिफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोग्राम को और अपडेट करने के लिए, नहीं क्या बेटर तरीके से, उसके लिए आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट होने वाला हूँ पर्सनली कुछ कुछ जनों के साथ। तो आप तब तक लिख के रखिए, नोट करके रखिए, ताकि हम इस चीज को और बेटर बना सकें। ठीक है पूजा, हाँ सर। सॉरी श्रीनिधि। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है आपका? कुछ नहीं सर। चलो ओके सॉरी। एंड इवन सर, और कौन कितने सेशंस रहता क्वेश्चन एंड आंसर्स का? अभी तक ये तो थर्ड का सेशन है ना? एक्चुअली मैं वीकली प्लान कर रहा हूँ, भले ही मैंने आपको कोर्स में साथ साथ बताए हैं, लेकिन मैं हम्म। वीकली लेने का ये करने वाला हूँ, तो ताकि ग्रुप्स में पोस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस जगह आपका वो सॉल्व हो जाए, इसलिए मैं कोशिश तो यही करने वाला हूँ कि मैं कंटिन्यू सेशंस दूँ वीकली। लेकिन आपको पता है, जो लोग इनरोल नहीं है ना अब तक, इनरोल कर लीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और जिन जिन लोगों ने नहीं लिया, मतलब लिया है और अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया है, वो देखना स्टार्ट करो। वहाँ पे अमेजिंग ऐसी चीजें आपको पता चलेगी, शायद बाहर में नहीं पता चलेगी, और समझेगी तो उसके लिए सच में 10-15 साल लगे। तो रेडी रहो उसके लिए। ठीक है श्रीनिधि। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, यू आर वेलकम। अच्छी स्टडी करो, और कुछ रहा प्रॉब्लम तो आएंगे। ठीक है। हाँ सर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ओके, थैंक यू। ऑल्सो। ओके, आपका ही क्वेश्चन था, क्लियर। तो ठीक है, क्लियर है। किसी जतिन रिपीट, जतिन क्या रिपीट करना है मुझे नहीं पता है, हमारा टाइम हो गया है, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। जतिन आप फट से बता दीजिए क्या चीज रिपीट करनी है। मैंने ये कहा है कि जितना अपना कोर्स है उसको अच्छे से आप पूरा देखना स्टार्ट कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और जो चीज बताइए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने कहा था कनेक्ट हो गया। ओके ओके, आपने ग्रुप में पोस्ट कर दिया वहां पे। ठीक है, मैं देख के ना वहां पे अपलोड वीडियो, हाँ जी, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट। और आपके मेंबरशिप एरिया ना वहाँ पे भी आ जाएगा, चिंता मत करो, उसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले वहीं पे आएगी। दूसरी चीज, जो आपने कहा कि हाँ आपने पोस्ट कर दिया, तो टीम उसको अप्रूव कर देगी, जतिन। और उसके बाद में मैं वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आपने अच्छे से लिख लिया ना वहाँ पे, आपके जो जो है डाउट्स, ठीक है, उस डाउट्स को मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा अच्छे से। और उसके बाद में अगर मुझे लगता है, ठीक है, वहां पे सॉल्यूशन आपको जितनी दी उसके पॉसिबल, मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो आपके साथ लगे तो कनेक्ट हो जाऊंगा, Q&A सेशन लेंगे, उसमें भी हो सकता है आप। ठीक है, मैं सबसे पहले वहां पे देख के आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है जतिन, क्लियर है? या फिर आपको ना मैं एक काम करता हूँ, जतिन, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, आपको मुझे इस पे लगता है तो अगर अर्जेंट होगा, ऐसा कुछ होगा तो आप मुझे पिंग कर सकते हो।
जिन जिन लोगों को, अगर आप नए प्रोजेक्ट ले रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, यू आर वेलकम। पूजा, पूजा आपने इनरोल कर दिया अब तक? आप पिछले बार करने वाले थे, चलिए भी ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जिन जो अपने पास यहाँ पे जितने सब इनरोल मेंबर ही है अभी, ये इनरोल मेंबर के लिए स्पेशली है, और बाकियों के लिए एक चीज बताने के लिए कि आपको हेल्प होगी इस चीज की। चलो, तो थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। हम ऐसे बहुत सारे सेशन लेते रहेंगे, और आपको कुछ भी दिक्कत है, नहीं समझ में आते है, तो आप अपने जो प्राइवेट ग्रुप है मास्टर प्लानर वाला, जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। वहाँ पे मैं सुपर एक्टिव रहता हूँ, आपका आंसर दूंगा। या फिर वहां पे नहीं हो पाया तो ये हमारे जो P&D सेशंस में लेता हो, वहां पे मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो गुड लक सबको, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए चलो बाय बाय। या श्रीनंद, चलो बाय, सी यू।